श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। छठे अध्याय का 8वां श्लोक लेते हैं हम लोग। आठवां श्लोक है छठे अध्याय का। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशम कांचनम। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, आत्मा अंतःकरण, जिसका अंतःकरण अर्थात जिसकी बुद्धि, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया। ज्ञान विज्ञान क्या है? जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है, कूटस्थो, और जिसकी स्थिति अटल है, अचल है, स्थिर है, विकार रहित है, जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है। विजितेंद्रिय, विजितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीता हुआ है, जिसकी दृष्टि में समलोष्टाशम कांचनम, जिसकी दृष्टि में सोना और मिट्टी, कांच सब एक समान है, कोई अंतर नहीं। हमारी दृष्टि में ये अंतर कहाँ से पैदा हुआ? सुरेंद्र जी बताएं। हमारी दृष्टि में अंतर क्यों आया? क्योंकि हमें ऐसा ज्ञान हमारे माँ बाप या हमारे जानकार या हमारे संबंधी या हमारे मित्रों द्वारा दिया गया कि ये चीज़ महंगी है और ये सस्ती है। मिट्टी सस्ती है, सोना महंगा है। किन्होंने सिखाया है? जो भी हमारे नियर बाई है उन्होंने। तो ये इसको कहते हैं भेद बुद्धि। हमारी बुद्धि में भेद उत्पन्न किया गया। कैसे उत्पन्न किया? जो ठीक ठीक है वो ना बता के विपरीत चीज़ें हमारे अंदर डाल दी गई, जिससे हम ये समझने लगे
कि सोना महंगी चीज़ है और मिट्टी सस्ती है। जिसकी बुद्धि में भेद नहीं है, जिसकी बुद्धि भेद बुद्धि नहीं है, जिसकी बुद्धि में कोई भेद नहीं से क्या कहने का तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि जो ये समझता है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर ही है, ईश्वर की नहीं, ईश्वर ने नहीं बनाई, ईश्वर ही है, प्रत्येक वस्तु में ईश्वर है। इसका तात्पर्य क्या है? प्रत्येक वस्तु में ईश्वर है, ये गलत सेंटेंस है, ये वाक्य गलत है। प्रत्येक वस्तु ही ईश्वर है। जो भी कुछ इस सृष्टि में हमें दृष्टिगोचर होता है, हमारी इंद्रियों से हम अनुभव करते हैं, वो सब कुछ ईश्वर है। 5 प्रमुख चीज़ें जिनका अनुभव सबको होता है, भूमि, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये क्या है? ये ईश्वर है, ये ईश्वर का स्वरूप है, प्राकट्य स्वरूप। इसके अलावा जो कुछ भी जड़ या चैतन्य हमें इस सृष्टि में दिखता है, वो सब कुछ ईश्वर है। अगर सब कुछ ईश्वर है तो फिर ये भेद बुद्धि में ही है सिर्फ, कि ये चीज़ महंगी है और ये चीज़ सस्ती है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जानवर है, ये इंसान है। ये है भेद बुद्धि। जिसको ठीक ठीक ज्ञान है, उसके अंदर ये भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। जिसको यहाँ पर युक्त आत्मा कह रहे हैं भगवान। युक्त आत्मा मतलब ऐसा योगी जिसने कि सच्ची चीज़ें उसके अंदर समा गई, युक्त हो गया सच्चाई से, सच्चाई से युक्त, सत्य से युक्त। तो सत्य क्या है? दूसरे अध्याय के अंदर भगवान ने वर्णन किया था कि सत्य क्या है, असत्य क्या है ना? वहाँ पर बताया था कि सत्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कि क्या 13 उसके अंदर विशेष गुण होते हैं जिनसे वो सत्य कहा जाता है, और जिसमें वो गुण है वो सत्य है, जिसमें वो गुण नहीं है वो असत्य है, वो है ही नहीं। है तो सब कुछ ईश्वर, लेकिन हम उसको क्या समझते हैं? ये टेबल है ना, ये चश्मा है, ये इंसान है, ये जानवर है, ये कीड़ा है, ये पक्षी है। हम ऐसे भेद करते हैं उनमें। ईश्वर में भेद, भेद किस में किया? ईश्वर में। किसकी वजह से? किसने किया? बुद्धि ने। और यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? यही चीज़ हमने 5वें चैप्टर में पहले भगवान कह चुके हैं। आप 5वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़िए। ज्ञान और विज्ञान से क्या करता है? हाँ, ज्ञान तो वो है जो सत्य के बारे में हमें बताता है, उसको ज्ञान कहते हैं। सत्य के बारे में कोई चीज़ जब आपको बताई जाए, आप किसी के कहने से नहीं मानते हो, उसको आप अनुभव करिए। जिस चीज़ को आपने सुन के स्वयं अनुभव कर लिया और ये पाया कि हाँ वो सत्य है, ऐसे ही है जैसा बताया गया। जैसे कि भगवान ने यहाँ दूसरे अध्याय में बताया सत्य क्या है, तो उसके अंदर उन्होंने बताया जो स्थाणुर है, जो अपने जगह पे विद्यमान रहता है एज इट इज़, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता ही नहीं उसमें। इस इंद्रियों के द्वारा हम उसको नहीं जान सकते, हमारी इंद्रियां उसको नहीं जान सकती। ना हम उसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना उसको पहचान सकते हैं। हमारी इंद्रियों में वो शक्ति नहीं है। तो जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं उसको छू के, वो भगवान नहीं है, वो सत्य नहीं है ना? और सत्य के बारे में हमको जो विपरीत ज्ञान मिलता है, विपरीत ज्ञान, जिसको हम भेद बुद्धि यहाँ कह रहे हैं, उसको कहते हैं विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान दो अलग चीज़ें हैं। विज्ञान अभी आप पढ़ते हो, उसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। किसके बारे में पढ़ रहे हो? जो भौतिक चीज़ें हैं उनके बारे में जो हमें ज्ञान दिया जा रहा है वो विपरीत ज्ञान है, क्योंकि है सब कुछ ईश्वर। हम उसको कह रहे हैं ये सोना है, ये डायमंड है, ये कोयला है, कहते हैं ना हम लोग, कोयला है उसमें से डायमंड निकलता है। तो डायमंड, कोयला, ये सब ईश्वर ना मान के हमें ये अलग अलग चीज़ें जब समझ आती हैं सृष्टि में, तो हम उसको भौतिक विज्ञान कह देते हैं। इसी तरह जीव जंतुओं के बारे में जो ज्ञान है,
उसको आप जीव विज्ञान बोलते हो, वो सब विज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान सिर्फ एक और एक ही है। ज्ञान का मतलब है कि ईश्वर है, ईश्वर सब जगह है, ईश्वर के सिवा कुछ है नहीं, बस इतना ही ज्ञान है। यही पूर्ण ज्ञान है। ईश्वर है, पहली बात, ईश्वर सब जगह विद्यमान है, एक समान, ओमनी प्रेजेंट जिसको कहते हैं, सर्वज्ञ। और ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब उसके अलावा कुछ नहीं है तो फिर जितने विज्ञान हुए वो क्या हुए? जिनकी खोज हजारों साल से दुनिया कर रही है, जानवरों के बारे में, इंसानों के बारे में भी, है ना, इंसान के अंदर होने वाली बीमारियों के बारे में भी खोज चल रही हैं। रोज़ नई नई बीमारियां भी आ रही हैं, उनके इलाज भी निकल रहे हैं। ये विज्ञान कर रहा है ना सब कुछ। तो जिसको ज्ञान है उसको ये चीज़ समझ में आती है विज्ञान क्या है। बिना ज्ञान के आप विज्ञान को नहीं जान सकते। दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना। जैसे रात और दिन, रात के बिना दिन का आपको अनुभव नहीं हो सकता। अंधेरा और उजाला, अंधेरे के बिना उजाले का अनुभव पॉसिबल ही नहीं है। अगर अंधेरा नहीं हो तो उजाला क्या हो? कुछ भी नहीं। तो हमें अगर अनुभव चाहिए तो हमें ये दोनों चीज़ों से अनुभव मिलता है। और फिर ये कहना कि अंधेरा ठीक है या उजाला सच, उजाला सच है या अंधकार, तो दोनों एक ही हैं। कैसे एक ही हैं दोनों? कैसे एक है? कैसे एक हैं? अंधेरा है तो उजाला है, प्रकाश से ही तो अंधेरे का पता चला है, तो एक ही चीज है। एक कैसे हुए? उजाला कम होने पे अंधेरे, उजाला नहीं। उजाला जहाँ नहीं है वहाँ अंधेरा है, बस। उजाला तो अंधेरे का मतलब हुआ उजाले का ना होना, और उजाले का मतलब है उजाले का होना। उजाला कभी समाप्त नहीं हुआ। सूर्य कभी भी छुपता नहीं है। दृष्टि भ्रम है ना हमारा, ये स्थान परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन की वजह से हमें वो दिखता नहीं है। और जब नहीं दिखता हम उसको कहते हैं अंधकार। अंधकार हो गया क्योंकि सूर्य नहीं है, जबकि सूर्य तो सदा विद्यमान है। अंधकार किस लिए होता है? अंधकार इसलिए होता है कि हमारा एनवायरनमेंट बदल जाता है। हमारे एनवायरनमेंट के चेंज की वजह से हमें अनुभव होता है अंधकार का। इसी तरह हमारे एनवायरनमेंट के चेंज होने से हमें मालूम पड़ता है रात्रि का, दिन और रात। रात का मतलब क्या है? रात्रि का मतलब है दिन का ना होना, लेकिन कहीं ना कहीं तो दिन है। इसी प्रकार ईश्वर जो सदा विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, एक सा विद्यमान है, वो भी हमारी जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हमें वो नहीं मालूम पड़ता। और ये परिस्थिति हमारी बुद्धि के अंदर जब इस प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको भेद बुद्धि कहा गया यहाँ, तो जो भेद उत्पन्न होते हैं उन भेद की वजह से हमें ईश्वर का पता नहीं लग पाता। हम उलझ जाते हैं उस बुद्धि के चक्कर में। जिस बुद्धि ने हमें ये बताया कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये ऊंचा है, ये नीचा है ना। इसीलिए भगवान ने पहले कहा कि 4 वर्ण मैंने स्थापित किए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन गुण और कर्मों के आधार पर किए थे। ऐसे नहीं किए थे कि जो ब्राह्मण क्या पैदा हुआ वो ब्राह्मण, ये नहीं किया था। उन्होंने जो 4 बनाए वो इस तरीके से बनाए थे कि जैसे जैसे आपके अंदर गुण हैं, गुण का मतलब जो 3 गुण सृष्टि से आपको मिले वो गुण। ये गुण नहीं कि आप में अभी क्या गुण है, ये तो उन्हीं की वजह से है। जो गुण आपके भीतर हैं उसकी वजह से आपके अंदर सारे गुण होते हैं अभी। तो उन गुणों के किस गुण की प्रधानता में आप कैसे कर्म करते हैं, उसके हिसाब से आप ब्राह्मण कहे जाएंगे, क्षत्रिय कहे जाएंगे, वैश्य कहे जाएंगे, शूद्र कहे जाएंगे। तो भगवान ने 4थे अध्याय में कहा कि 4 वर्ण मेरे द्वारा रचित हैं, लेकिन गुण और कर्म के विभाग के अनुसार। इसी तरह 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है, पढ़िए क्या है 7वां श्लोक देखिए। जो यहाँ पे कह रहे हैं यही पहले वहाँ कहा है भगवान। विजितात्मा 5th चैप्टर का 7वां श्लोक।
पढ़िए, श्लोक पढ़ दीजिए पहली लाइन। किसके पास है बुक? हाँ देखिए, जितेंद्रिय विजित आत्मा, वहाँ भी शब्द सेम है बिल्कुल। और यहाँ आप क्या पढ़ रहे हो? विजितेंद्रिय, वहाँ भी कहा था जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ, वो है योगी। और यहाँ भी उसी बात को रिपीट कर रहे हैं दोबारा से, जब वो कह रहे हैं कि योगी कौन है, योगी कौन है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो योगी है वो कैसे योग को प्राप्त करता है, उसकी विधि बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ फिर दोबारा से उन्होंने योगी का एक्सप्लेनेशन किया। जब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने बताया कि ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त आत्मा है, जो कि कूटस्थ है। पहली बात कूटस्थ, कूटस्थ भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि वो अचल स्थिर विकार रहित हो जाए, उसको कूटस्थ कहते हैं। विकार रहित, उसमें कोई विकार ना हो। जब आप में विकार नहीं होगा तो अच्छा और बुरा कुछ नहीं होगा आपके लिए, सुख और दुख कुछ नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि ये तो विकार हैं हमारे भीतर के। सर्दी और गर्मी, ये हमारे अंदर विकार हैं। ये विकार ही हमें सब चीज़ में परेशानी करती है। केस हारे कि जीते, है ना। अगर मेरे में कोई विचार ना हो इसका, ठीक है, हार गया तो हार गया, जीत गया तो जीत गया। और जो मेरे हिस्से का है वो मुझे मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जो मेरा नहीं है वो मुझे मिलेगा नहीं, चाहे मैं लाख कोशिश कर लूँ। अगर मुझे इस एक कथन पर विश्वास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कर्म करना छोड़ दूँ। आप आगे अपील करेंगे नहीं, वो तो करनी है आपको, क्योंकि वो तो आपका वो कर्म है। कर्म अपना पूरा करिए, फल क्या होगा उसमें परेशानी कुछ नहीं। जो फल में परेशान नहीं होता, वो क्रिया करता चला जाता है, वो योगी होता है। जिसको फल इफेक्ट करता है वो इंसान है। जिसको फल इफेक्ट करता है, मैंने जो किया कुछ सोच के किया, वैसा हुआ या नहीं हुआ, होने से मैं खुश हो गया, नहीं होने से दुखी हो गया। तो जिसको सुख और दुख का अनुभव जीवन में अभी होता है वो योगी नहीं है, वो अभी साधक है ना। साधक भी नहीं है तो वो मनुष्य। सारे मनुष्य साधक नहीं है। साधक वो है जो इस चीज़ की खोज के लिए लाइन पे चल पड़ा, वो साधक है। और जो लाइन पे चला और उसने अनुभव कर लिया वो योगी हो गया। जिसने अनुभव किया उसने अपनी इंद्रियों को जीत के, अपने आप को स्वयं को कूटस्थ करके, कूटस्थ मतलब किसी भी फालतू की चीज़ में वो व्यक्ति वाद विवाद नहीं करेगा। कूटस्थ होना बहुत ज़रूरी है योगी के लिए। वाद विवाद नहीं चाहिए, किसी भी बहस नहीं चाहिए। आप इसको मानते हैं वो आपका विचार है, मैं नहीं मानता हूँ मेरा विचार है। मुझे अपना विचार आप पर नहीं थोपना, है ना। आपका विचार मुझे जानने की आवश्यकता नहीं। जो मेरा है अनुभव वो मेरे साथ है, बस। वो अपने अनुभव से जीता है। वो शास्त्रों से, पुराणों से, जो हमारे सनातन धर्म के शास्त्र हैं उनसे, या गुरु से जो कुछ सुनता है उसको अनुभव करने की चेष्टा करता है, और जो उसमें से अनुभव करता है वो ही उसका ज्ञान बन जाता है। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिसने ये सब अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से जिसका तृप्त हो गया और जिसकी स्थिति अचल हो गई, वो विकार रहित और स्थिर अपने आप को पाता है, और जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है, जिसकी दृष्टि में मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान हो गए हैं, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। युक्त इत्युच्यते योगी, ऐसे योगी को युक्त कहते हैं। किस चीज़ से युक्त? ज्ञान से युक्त। तो जिसमें ज्ञान है वो ज्ञान से युक्त, ऐसे योगी को युक्त कहा जाता है। युक्त का अर्थ हो गया मतलब योग से संयुक्त। ज्ञान क्या है? ईश्वर के बारे में जानना और ईश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाना,
उसी को योग कहा गया। तो वो योग से संयुक्त, उसको कहेंगे योग युक्त। योग के द्वारा जिसने ईश्वर का अनुभव कर लिया वो योग युक्त हो गया। लेकिन करने के लिए उसको ये सब होना पड़ेगा पहले। तृप्त आत्मा, अपनी आत्मा में तृप्त, हर चीज़ में तृप्ति रहे उसको। तृप्ति जिसको होती है, भूख में अगर तृप्ति है तो वो और कुछ खाने का उसका मन नहीं करता। तो जब आप तृप्त हो जाएंगे परमात्मा में तो आपको और कुछ जानने की इच्छा नहीं होगी संसार में। संसार के बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं। तो जो तृप्त हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति की जो इंद्रियां होती हैं उसके वश में हो जाती है। इसलिए कहा यहाँ पर विजितेंद्रिय, विशेष रूप से इंद्रियां वश में, ये विशेष है। इंद्रियां इस प्रकार से वश में करना, ये विशेष ही व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। इंद्रियों को कोई वश में ही नहीं कर सकता। पहली बात, इंद्रियों को वश में करने का मतलब है मन को वश में करना, और मन को वश में करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप मन को वश में नहीं कर सकते कभी भी। तो कहेंगे फिर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे फिर? जब मन को वश में ही नहीं कर सकते, फिर विजितेंद्रिय कैसे होंगे? आप उसको वश में नहीं कर सकते, लेकिन उसको मार सकते। उसको मार ही दो ना, वश में नहीं होता। मनोनाश, मन का नाश कर सकते हो आप, वश में नहीं कर सकते। मन इतना चंचल है, उसको वश में करना, कंट्रोल करना मुश्किल है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने हमें ये बताया कि आप मनोनाश कर सकते हो। मनोनाश का मतलब मन क्या करता है, कैसे विचलित रहता है? विषयों में बाहर जाता है। सारे विषय बाहर है, सारे विषय शरीर से बाहर। मन विषयों में जाता है और इंद्रियां जो हैं उन विषयों को पाने की चेष्टा करती है ना, जिसको कामना कहते हैं। तो मन को विषयों में जाने से रोकना पॉसिबल नहीं है। वो तो जाएगा, जितनी देर आंख बंद करोगे नहीं देखोगे, जैसी आंख खुलेगी दिखाई देने लगे। रोक नहीं सकते ना आप। लेकिन जब आपको दिखता भी रहे और वो देखने से आपके मन में कोई विकार ना उत्पन्न हो, कोई सोच ना उत्पन्न हो, किसके? जिसको सोना, पत्थर, कांच, मिट्टी सब एक बराबर लगे, जिसमें भेद बुद्धि ना हो कि ये अलग अलग हैं, ये महंगा है, ये सस्ता है। अगर ये आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो जिसमें ऐसे विचार नहीं होंगे व्यक्ति में, उसके मन में क्या सोच आएगी? उसके सामने चाहे सोना पड़ा रहे, चाहे हीरे जवाहरात पड़े रहे, चाहे मिट्टी पड़ी रहे, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? इसी की कथा मैंने आपको एक सुनाई थी, अगर आपको याद होगा। क्या सुनाई थी बताओ? साहूकार होता है, वही महाराज जी के पास बहुत मानता होता है, उनके पास जाता है तो कि आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो उनके लिए खूब सारी बोरी में भर के स्वर्ण की मुद्राएं लेके आता है। वो कहते कि अच्छा एक काम कर, तू उनको नदी किनारे जा और एक एक करके फेंक। नहीं, उन्होंने कहा कि इसको थैले को उठा के ले जा, बैग को, और इसको नदी में फेंक दे। वो उनकी शक्ल देखने लगा कि ये क्या कर रहे हैं, मैं इतनी सोने की मोहरें भर के लाया हूँ और ये कह रहे हैं नदी में फेंक। उन्होंने कहा बस तू मेरी बात मान, उठ और फेंक क्या। उसको गए हुए 4-5 घंटे हो गए, वापस ही नहीं आया। 4 घंटे बाद वो उठ के गए देखने कि वो कहाँ गया। नदी किनारे गया था, तो देखा वो नदी किनारे बैठा हुआ था और एक एक मुद्रा निकालता था, देखता था सोने की मुद्रा है, और फिर उसको फेंक देता था। अब गुरु ने कहा फेंकना पड़ेगा, फिर दूसरी निकालता था और फेंक रहा था एक एक करके। बड़ी तकलीफ़ हो रही थी उसको फेंकते हुए। जैसे उसके पास पहुँचे, उन्होंने देखा अभी तो थैला आधे से ज़्यादा भरा अभी तक, 4 घंटे में उसने फेंकी ही नहीं इतनी। तो उन्होंने एकदम से थैला उसके हाथ से छीना और फेंक दिया नदी में। तो बोला रुकिए रुकिए, क्या किया? सारी की सारी फेंक दिया एकदम से। तो गुरु ने कहा कि तेरी तो ये थी नहीं, तूने तो ये मुझे दे दी थी, अब तेरी तो नहीं थी ना ये, फिर तुझे क्या फ़र्क पड़ता है एक साथ फेंकने में। तो जैसे उसका मन है, अभी तक विजितेंद्रिय नहीं था, तो उसको वो स्वर्ण मुद्रा फेंकते हुए तकलीफ हो रही थी, लेकिन गुरु को कोई अंतर नहीं था, क्योंकि उसके लिए स्वर्ण मुद्रा और पत्थर एक बराबर थे। तो ये
जो चीज़ बता रहे हैं कि उसके लिए सोने और मिट्टी और कांच में कोई अंतर ना रहे, किसी चीज़ में कोई भेद ना हो, जिसके ऐसा व्यक्ति का मन जो है वो अपने आप मर जाता है। मनोनाश उसको कहते हैं। मनोनाश होना ये दिखाता है कि उसके लिए किसी चीज़ में कोई अंतर नहीं है। विषयों में कुछ भी यह विषय आए सामने, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उसके मन में कोई ऐसा विचार है ही नहीं। और जिसके मन में ये विचार नहीं है वो योग युक्त कहलाता है, योग युक्त। अब योग युक्त होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, तो भगवान इससे अगले श्लोक में बताएंगे। नौवां श्लोक है। सृहन मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुष्यो साधुष्व अपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। देखिए, जब प्राप्ति हो जाती है, जिसको अनुभव हो गया ब्रह्म का, उस अनुभव के पश्चात जो महापुरुष है वो कह रहे हैं कि उसकी जो दृष्टि है समदर्शी हो जाती है, सब चीज़ को एक समान देखने वाली समदर्शी दृष्टि वाला वो व्यक्ति हो जाता है। जैसे कि पिछले वाले श्लोक में बताया था ना कि जो पूर्ण ज्ञाता है वो ही पंडित है, वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण ऐसा नहीं है ना। उसके लिए जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, कोई चंडाल है, गाय है, कुत्ता है, ये पहले श्लोक में बता चुके हैं भगवान, उन सब में कोई अंतर नहीं पड़ता, सबको एक समान समझता है, एक समान दृष्टि से देखता है। चांडाल और ब्राह्मण उसके लिए एक जैसे, उसमें कोई भेद नहीं रहा। जब वो उसकी दृष्टि समदर्शी हो गया, वो दृष्टि सम हो गई उसकी, तो उसके लिए ये भेद नहीं रहेगा। और वो जो होता है वो मध्यस्थ द्वेष्य बंधुष्यो, मध्यस्थ का मतलब होता है कि वो हृदय से हर किसी की सहायता करने के लिए तत्पर हो जाता है। मध्यस्थता करने के लिए, दो व्यक्तियों की किसी बात पे लड़ाई है, उनमें आपस में फैसला नहीं हो रहा है ना, उनका फैसला करवा दे, उसको बोलते हैं मध्यस्थ। तो ऐसा व्यक्ति मध्यस्थ बनता है, क्योंकि उसके लिए दोनों व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक समान है। तो पक्ष विपक्ष की परवाह नहीं करता, आपका पक्ष नहीं सुनेगा कि आप क्यों उससे नाराज़ हैं, या उसका नहीं सुनेगा कि वो क्यों नाराज़ है, वो नहीं सुनेगा। वो बोलेगा भाई आपका ऐसा रिलेशन ठीक नहीं है नाराज़गी का, इसलिए आप दोनों में मित्रता होनी चाहिए, बस। उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि कारण कुछ भी रहा हो, वो मध्यस्थ, दोनों की भलाई, वो भलाई चाहता है, इसलिए वो मध्यस्थता करता है। इसलिए मध्यस्थता नहीं करता कि उसको बीच में से कुछ चाहिए, बंदर बांट नहीं करनी है उसमें, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जिसको कि ये योग की युक्त जो होता है, वो क्या करता है, वो दोनों को मिला देता है, और वो उदासीन होता है, वो द्वेषी होता है। द्वेषी बंधु जो होते हैं, यानी कि चाहे वो पापी से पापी भी क्यों ना हो, पापेषु, उन सबको समान दृष्टि से देखता है, उसके लिए कोई अंतर नहीं है, ये पापी है और ये बहुत धर्मात्मा है, हमारी दृष्टि में उसके लिए अंतर हो सकता है, लेकिन जो योग युक्त है उसकी दृष्टि में सब एक समान है, पापी भी धर्मात्मा भी। हम लोग प्रश्न करते हैं कि ये तो इतने पाप करता है, ऐसे गलत काम करता है, फिर इसके ऊपर ईश्वर ऐसे क्यों मेहरबान है, आते हैं ना ऐसे सवाल मन में। लेकिन जो योग युक्त है उसको तो मालूम है कि धन दौलत ये वो जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो तो आपके कर्मों का फल है, अच्छे या बुरे जैसे भी कर रहे हो। अगर बुरे कर्म का डाका डाला, डकैती की, बुरा कर्म है, और वहाँ से आप धन लूट के ले आए, तो धन तो आपके पास आएगा ही ना, क्योंकि डकैती की है, चोरी की है, तो धन तो आ गया।
लेकिन उस धन के आने से आप पर क्या असर होगा ये तो आपको नहीं पता। चोर का जीवन जब वो धन इस तरह से लेके आता है, जो अधिक धन इकट्ठा जिसने भी किया है ना, या तो उसका धन मोदी जी ले जाते हैं जिसने अधिक किया ज़रूरत से ज़्यादा, है ना, और या उसके बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाएंगे, उसके उस धन से वो बच्चे बिगड़ गए। मोदी जी वाला ये नया पेड़ किया आपने ना, जो 1 महीने पहले भाई नया कोई बात नहीं, फिर भी हुआ तो है। पहले तो उसकी जो औलाद है वो बिगड़ जाती है उस धन से। तो जैसा धन आपके यहाँ आता है, कैसे कर्म करके आप लेके आते हो, उसके हिसाब से आपके सारा परिवार जो है उसकी दिनचर्या हो जाती है उसी के हिसाब से। तो ये तो कर्म का फल है। कर्म के फल से वो धन आया, और उसके फल से, धन आने के फल से आगे परिवार संस्कार मिले, सारी क्रियाएं सबने की। और अगर जो महापुरुष है वो इस चीज़ को देखने लगे तो फिर किसी को कल्याण का मार्ग नहीं बता पाएगा। उसके लिए तो सब इंसान इंसान है बस, और सारे इंसान एलिजिबल हैं सब कुछ जानने के, बशर्ते कि उसमें जिज्ञासा हो। बस ये एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन वो देखता है कि जिसमें जिज्ञासा है उसकी जिज्ञासा को शांत करता है, बस। ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। गीता सुनने आप आ सकते हो, आप आ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए ना सुनने की, तो आप आओ। अगर इच्छा नहीं है तो आपको आने की आवश्यकता नहीं है, आप आओगे भी नहीं, आओगे तो चले जाओगे, समझे ना, क्योंकि इच्छा नहीं है, अंदर जिज्ञासा नहीं है। जिसको भूख ही नहीं है वो खाना कैसे खाएगा? जिसको भूख नहीं है उसके सामने कितने भी 36 प्रकार के व्यंजन आप परोस दीजिए, वो खाएगा नहीं, क्योंकि उसको भूख नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है चख ले कोई चीज़, लेकिन खा नहीं पाएगा क्योंकि वो खा नहीं सकता। इसी प्रकार से ये भी भूख है। जिज्ञासा है प्रारब्ध के हिसाब से, सब कुछ किसका प्रारब्ध एकदम चेंज हो गया। देखिए एकदम डाउट से वो है ना, वो बन जाता एकदम योगी बन जाएगा, सो चेंज होगा प्रारब्ध एकदम। नहीं, जिज्ञासा जो होती है वो कर्म से नहीं लिंक्ड है, वो आपके एनवायरनमेंट से लिंक्ड होती है। आपका एनवायरनमेंट मतलब आपका बैठना उठना, आपकी दिनचर्या कैसी है, किन लोगों के साथ आप पूरा दिन समय व्यतीत करते हैं, कैसे लोगों के विचार आदान प्रदान आपके साथ होते हैं। अगर आप एक जगह पे कोई जुआ खाना है सपोज, और आप पूरा दिन रात वहाँ बैठ के जुआ खेल रहे हैं, तो आपके मन में कभी भी गीता सुनने या पढ़ने का विचार नहीं आ सकता। तो बात सही होगा, समझ गया मैं। देखिए कई बार एकदम टर्न अराउंड होता है जिंदगी में। हाँ, वो प्रारब्ध से हो रहा है, तो आपको जिज्ञासा नहीं है सर, वो प्रारब्ध से नहीं होता कभी भी। वो जिज्ञासा तो नहीं सर, वो वो चेंज हो गया बिल्कुल सर। देखिए जिज्ञासा हमेशा एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है, उसके बिना जिज्ञासा नहीं हो सकती। जैसे वही कहानी पढ़ते हैं ना, इतना शंकाएं हो सकती हैं। अजामिल था, बहुत बड़ा था, तो वो तो बड़ा अच्छा आदमी था, वो तो एकदम बदल गया। अजामिल अच्छा आदमी था, हाँ, बड़ा योगी था वो, तो एकदम उसकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट आया, बिल्कुल चेंज हो गया, वो एकदम पापी बन गया एकदम। तो क्या हुआ सर? और फिर और फिर सब कुछ छोड़ दिया उसने, फिर निकाल ली अपनी। इसके बाद हाँ, ऐसी कहानी थी अजामिल की। अजामिल की, ये सर अजामिल की क्या कहानी थी बताइए। हैं? अजामिल के बड़ा दुष्ट प्रकृति का आदमी था, उसके यहाँ कुछ साधु आके रुके, फिर उन्होंने कहा कि पुत्र का नाम नारायण। अजामिल बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लोगों को मार के लूट लेता था, राहगीरों को, यही काम करता था, और वही पैसा लाके घर में इस्तेमाल करता था, और एक वैश्या से शादी करके उसको घर ला के रख लिया था, पत्नी बना के। और वो वैश्या जो थी उसके अंदर संस्कार क्या थे? उसके संस्कार बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि साधु संत हैं तो उनकी सेवा करो, वो वैश्या के संस्कार थे। वो परिस्थितिवश वैश्या थी, लेकिन उसमें ऐसे संस्कार थे कि किसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसकी नहीं करनी है। तो साधुओं का झुंड उसके घर आया और उन्होंने कहा कि हमको भोजन चाहिए। उसने कहा कि हाँ आइए आप अंदर, मैं भोजन बना के देती हूँ, वैश्या ने। और उनकी खूब सेवा की। उन्होंने कहा कि तेरा पति बोले वो तो वहाँ गया हुआ, क्या करता है वो, ऐसे ऐसे कार्य करता है।
तो उन संतों ने सोचा कि जब इसके अंदर इतने ऐसे भाव हैं, फिर ये ऐसे व्यक्ति का अन्न खा रही है, ऐसे व्यक्ति के साथ है और इस तरह की हरकत करती है, तो हम इसका उद्धार कैसे करें, क्योंकि वो सबका कल्याण करता है। संत का मकसद होता है सबका कल्याण। तो उन्होंने कहा इसका मैं कल्याण कैसे करूं। तो उन्होंने उसको पूछा कि भाई तू प्रेग्नेंट है? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा तू एक काम कर सकती है। बोले क्या? बोले जब तेरा पुत्र पैदा हो तो उसका एक नाम जो मैं कहूँ वो रख दियो, बस और कुछ नहीं। क्योंकि संत को मालूम था कि नाम में बड़ी शक्ति है ना। गलती से भी अगर आपके मुंह से ईश्वर का नाम निकलता है तो उसका भी फल मिलता है अच्छा। तो और कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा कि तू इसका नाम नारायण रख देना, बस तेरा जो पुत्र पैदा होगा, उनको मालूम था कि इसके पुत्र होने वाला, तो पुत्र पैदा होगा उसका नाम क्या रखियो? अजामिल रख देना, वो उसका नाम नारायण रख देना। तो उसने कहा ठीक है। और जब पुत्र पैदा हुआ उसने उसका नाम उनके कहे अनुसार नारायण रख दी। अब वो जो पुत्र पैदा हुआ तो बाप को पुत्र के साथ बहुत ज़्यादा मोह था, उसका बड़ा मोह उसमें हो गया। और जब उसमें मोह हुआ तो रात दिन उसके साथ खेलता था, और उसके साथ खेलता था तो क्या करता था, डकैती और ये सब उसके काम भी छूट गए, क्योंकि वहाँ जाता ही नहीं था वो तो पुत्र के साथ व्यस्त हो गया, अपने आप काम छूट गए। और सारा दिन उसको बोला नारायण नारायण करके उसको बुलाता था, पूरा दिन उसके मुंह से नारायण का उच्चारण होता था। और अंत समय में जब उसका अंत आया और उसके प्राण लेने के लिए जब उसके प्राण लेने के लिए कौन आने वाले थे? यमराज ही आएंगे, है ना। तो जब वो आए तो उसने क्या बुलाया? उसने बुलाया नारायण नारायण। तो यमराज ने कहा रे इसको तो नरक नहीं ले जा सकते, इसको स्वर्ग में भेजना पड़ा। तो उस एक नाम की महिमा के लिए ये कथा भागवत में है। अजामिल अच्छा व्यक्ति नहीं था, अजामिल एक डाकू की कथा, जो लोगों को, राहगीरों को लूटता था कर्म करके। और बदल इसलिए गया क्योंकि उसकी जो पत्नी थी, चाहे वो कर्म से कैसी भी थी, लेकिन उसके अंदर विचार जो थे वो अच्छे थे। तो मनुष्य जो कुछ भी है वो अपने विचारों से है बेसिकली, वो क्या करता है उससे नहीं है। कुछ भी करते हुए आपके विचार क्या रहते हैं? देखिए आप बनिए हैं, आप दुकान पे सामान बेच रहे हैं, तोल रहे हैं, तोलने के अंदर आप बेईमानी भी करते हैं, है ना, लेकिन क्या सोच के? सवाल ये, उसके पीछे आपका भाव क्या रहता है? तो वो भाव का फल होता है, ना कि उस क्रिया का। ये भगवान पहले बता चुके हैं ना, कर्म क्या है, कैसे होते हैं, उनका फल कैसे होता है। तो कर्म हमारे भाव से उत्पन्न होते हैं, और जैसे भाव से हम क्रिया करते हैं वैसे भाव का फल हमें मिलता है, अच्छा या बुरा, क्रिया का नहीं। गोली चलाता है सिपाही बॉर्डर पे, और गोली चलाता है डाकू किसी के घर में, दोनों ही गोली चलाते हैं, एक से पिस्टल है और एक से ही उसका फल है, बंदा मरेगा जिस पे गोली जिसको चलाएंगे। लेकिन भाव क्या है? उसके पीछे जो भाव है उसको मेडल मिलता है बॉर्डर पे मारने वाले को, और ये मारने वाले को फांसी मिलती है। अर्जुन ने सैकड़ों आदमी मारे, करोड़ों आदमी मारे, अर्जुन ने हनुमान जी ने मारे, सैकड़ों आदमी मारे, उनको पुण्य लगा उनको, क्योंकि उनका बल वहाँ पड़ता। कह सकते हैं ऐसा भी, है ना, क्योंकि ये तो लंबा विषय हो जाएगा कि अर्जुन ने सैकड़ों आदमी मारे कि नहीं मारे, या मरे हुओं को मारते रहे। मरे हुओं को कोई मारता नहीं है ना। जिसकी भी मृत्यु आती है उसका कुछ ना कुछ बहाना बनता है। हम इंसान जो हैं, हमें पता नहीं है कि मृत्यु निश्चित है आनी हर एक की। जो भी पैदा हुआ है वो कुछ समय के बाद उसका नाश होना आवश्यक है ना। हम उसको एक नाम दे देते हैं। जब पैदा हुआ था तब भी हमने उसको नाम दे दिया कि ये मुकुल है ना। तो जब मुकुल की मृत्यु कैसे होगी उसको भी हम एक नाम दे देंगे। किसी की मृत्यु बुखार से, किसी की मलेरिया से, किसी की कैंसर से, किसी की हार्ट फेल से होती है ना, किसी की गोली लगने से, किसी की एक्सीडेंट में हो गई,
लेकिन मृत्यु निश्चित है। तो जो चीज़ निश्चित है उसको मैं या आप कोई भी बदल नहीं सकता। तो भगवान ने यही तो अर्जुन को गीता में समझाया है कि ये इन सब की मृत्यु तो निश्चित सामने दिख रही है, इनकी मृत्यु होने वाली है। किससे होगी? तीर लगने से। और वो तीर कौन चलाएगा? तू चलाएगा। तेरा तो कर्म है तीर चलाना, और इनकी मृत्यु आई हुई है। जिस जिसकी मृत्यु आती जाएगी वो उस तीर के सामने आता जाएगा और उसकी मृत्यु होगी। तो तेरे को पाप नहीं लग सकता क्योंकि तू मार नहीं रहा, तू तो तीर चला रहा। आपने तीर चलाया, निशाना किसी को साधा, वहां ना लग के किसी और को लग गया। भगवान कृष्ण को लगा पैर में, उनको नहीं मारा था, है ना। और जिसने उसको मारा उसको भी अपने साथ ले गए स्वर्ग धाम। भगवान उसको अपने धाम ले गए साथ, उसने तो तीर मारा था ना। तो अर्जुन ने किसी को मारा नहीं, क्योंकि मारा मैंने, यानी कि मैंने कर्म किया, मैं कर्ता बनता हूं तो मैं किसी को मारता हूं। जब उसको ये समझा दिया कि तू करता है ही नहीं, तू तो अपनी क्रिया कर, बस फल की इच्छा मत कर। तूने मारने के लिए किसी को नहीं मारना, मारने के लिए नहीं मारेगा किसी को भी। तू तो अपना, तेरी क्रिया है, कर्म है तेरा क्षत्रिय का लड़ना, बस तू तीर चला, जो तेरे सामने आए उसकी तरफ तीर चलाए जा। मृत्यु नहीं थी, भीष्म पितामह को वो तीर चलाता गया, उनके शरीर में आर पार निकलते गए, वो मरे नहीं। तीरों की शैया पर लेट गए लेकिन मरे नहीं, हैं 56 दिन के बाद भी मरे नहीं, और प्राण छोड़े अपनी इच्छा से। तो अर्जुन ने नहीं मारा ना, कि मारा, तो अर्जुन ने करोड़ों व्यक्तियों को नहीं मारा। ये कहना जो है वो सही नहीं है। हाँ, जिस लोगों को, जिनको सही सही गीता की समझ नहीं है, वो लोग ऐसा कह सकते हैं, उनके साथ कोई वाद विवाद नहीं है। पर जो जिज्ञासु हैं, जो गीता को जानने की चेष्टा कर रहे हैं, भगवान ने इसमें क्या कहा उसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान ने कहा, आगे जाके कहेंगे ये ज्ञान बड़ा गूढ़ है, बड़ा रहस्यमय है ना। रहस्यमय, सारी दुनिया गीता पढ़ती है, 25 रुपए की किताब ले और पढ़ ले। रहस्य क्या है उसमें? रहस्य ये है कि जो गीता आप पढ़ते हो उसके मतलब आपको भाव उसके समझ में नहीं आते, वो रहस्य है। और जिन्होंने इस रहस्य को जाना, सिर्फ उन्हीं को पता लगा कि अर्जुन ने किसी को मारा नहीं, और कोई किसी को मारता ही नहीं। पहली बात, कोई किसी को नहीं मारता। कौन किसी को मारे आप, कौन किसी को दे संताप? ना कोई किसी को दुख दे सकता, ना कोई किसी को मार सकता। गीता के अनुसार, गीता के अनुसार आप किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि उसकी मृत्यु आएगी तो वो मरेगा। हर एक को इच्छा मृत्यु का वरदान है, सिर्फ भीष्म पितामह को नहीं था। भीष्म पितामह वो एक, आपका अहंकार, ईगो, आपका अहंकार जब चाहे तब मार दे आपको, क्योंकि मैं ये शरीर हूँ, ये अहंकार की सोच है, और मैं मर गया। अहंकार जब चाहे उसको मार दे, इसी को इच्छा मृत्यु कहा गया। इच्छा मृत्यु ये नहीं है कि आप लेटे रहो बिस्तर पे कि मैं अभी नहीं मरूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और कारण क्या बनेगा? कुछ भी। हर एक के मृत्यु का कुछ ना कुछ कारण होगा। वृक्ष पैदा हुआ, बड़ा हुआ, फल दे रहा है, कीड़ा लग गया, सूख गया, एकदम से मर गया, है ना, मर सकता है। और अगर कीड़ा नहीं भी लगा तो क्या वो वृक्ष सदा रहेगा? मर जाएगा। किसी ने काट दिया तो भी मर गया, किसी ने जड़ से उखाड़ दिया तो भी मर गया, आंधी तूफान में जड़ उसकी उखड़ गई तो भी मर गया। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं भी हुआ तो क्या वो हमेशा रहेगा? समय के साथ फिर भी खत्म हो जाएगा ना। इसी प्रकार से ये जितने जीव हैं, ये सब समय के अनुसार अपना शरीर बदल लेते हैं। जीवों ने शरीर बदलने हैं। भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में कि ये यात्रा है,
सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से फिर सूक्ष्म होने की, बस। ना कुछ पैदा हुआ ना कुछ मरा, दूसरे अध्याय में कहा। प्रत्येक वस्तु सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूप में हमेशा विद्यमान है। बीज के अंदर पूरा वृक्ष विद्यमान रहता है, और वो जब बड़ा रूप और आकार ले लेता है, उसके अंदर सैकड़ों बीज फिर पैदा हो जाते हैं। हर बीज के अंदर एक एक वृक्ष होता है, लेकिन वो सूक्ष्म होता है, और वो सूक्ष्म जब स्थूल हो जाता है तो वो हमें दिखने लगता है, हम कहते हैं पैदा हो गया। और वो ही स्थूल जिस समय फिर सूक्ष्म हो जाता है, हम कहते हैं मर गया। तो जीना और मरना कुछ नहीं है, सिर्फ सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म यात्रा है। सूक्ष्म से स्थूल हो जाना और स्थूल से सूक्ष्म हो जाना, ये एक यात्रा है जो लगातार चल रही है और चल रही है। तो कौन किसी को मारे? किसी को कोई मारता नहीं। जब उसने मारा ही नहीं तो पाप कैसे लगेगा? तो ये कह देना कि अर्जुन को इसलिए पाप नहीं लगा, उसके कुछ भी कारण दो, ऐसा कुछ कारण नहीं है। अर्जुन ने किसी को मारा ही नहीं। जब भी उसने सोचा मैं मार दूंगा, जयद्रथ को सोचा था, जब अभिमन्यु का वध हुआ तो उसने उसी वक्त कसम खाई कि आज सूर्यास्त से पहले पहले जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अपने आप को अग्नि के हवाले कर दूंगा, मतलब मैं स्वयं को मार दूंगा। तो ना तू स्वयं को मार सकता है और ना तू किसी को मार सकता है। अगर ये दोनों में से कुछ भी किया तो तू करता हो गया, कर्म हो गया वो तेरा, और कर्म का तुझे फल भोगना पड़ेगा। तो भगवान ने उसको बचाया वहाँ पर। भगवान उसके साथी थे, भगवान उसके गुरु थे, भगवान के हाथ में उसकी लगाम थी, भगवान ने उसको बचाया। भगवान ने बचाया ना, कथा पूरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कैसे बचा दिया उन्होंने। उन्होंने अपने रथ को सूर्य के मध्य में ला के खड़ा कर दिया और पूरी पृथ्वी पे अंधकार हो गया, जैसे सूर्य छुप गया। और अर्जुन तैयार हो गया कि अब जलाओ आग, मैं तो अग्नि में जा रहा हूँ। तब भगवान ने उसको समझाया कि जब भी ऐसे कुछ प्रण करते हो तो पहले सोचा करो। इस तरह से प्रण करने से कुछ नहीं होता अर्जुन। और वो छुप गया था, जयद्रथ को सबने घेर रखा था, अंदर छुपा रखा था, ना बाहर निकलेगा ना उसको मार पाएगा वो। और वो खुशी मनाने लगे कि रात हो गई, नहीं मार सका, अब अर्जुन मर जाएगा, तो बाहर आके नाचने लगे। और जैसे ही वो बाहर निकला तो भगवान ने कहा कि तूने तो कहा था कि उसका आज वध करना है, कर दे वध। तो उसने कहा सूर्य, उसने कहा सूर्य तो ये रहा ऊपर, सूर्य कहाँ गया? सूर्य तो सामने है। तो उसने तीर चलाया, उसने कहा कुछ मत सोच, तू तीर चला बस, जयद्रथ सामने। भगवान के शब्द हैं, तू तीर चला, जयद्रथ सामने, मरने की चिंता मत कर। विचार बदल दिया, मारने की मत सोच। अब तूने कसम खाई थी, तू तीर चला, वो तेरे सामने। उसने तीर चलाया और वो मर गया। तो भगवान आपकी रक्षा भी करते हैं। जब आपके साथ हैं, जब भगवान ने आपका साथ दे दिया तो वो आपकी रक्षा भी करेगा। इसी को कहते हैं कल्याण, है ना। तो ईश्वर कल्याण सबका चाहते हैं, महापुरुष सबका कल्याण चाहते हैं, क्योंकि जो सबका कल्याण चाहता है वही महापुरुष है। तो भगवान ने उसका कल्याण किया। कैसे कल्याण किया? उसके मन से ये विचार हटा दिया कि तू मारेगा। उसके मन में ये विचार बनाया कि तू तीर चला सामने, इसको मार, निशाना लगा इस पे, तीर चला दे, बस मर जाएगा। जबकि अगर उसके तीर से मर रहे होते तो भीष्म पितामह सिर से पैर तक तीरों से भेदने के बाद जिंदा क्यों थे? बताइए, वो क्यों नहीं मरे? उसको तो सिर से पैर तक छलनी किया था तीर से। उसके तीर में अगर इतनी शक्ति होती, तीर में शक्ति नहीं थी। और इसकी भी कथा बाद में जाके आती है, महाभारत अगर आप पूरी पढ़ेंगे कभी तो उसमें इसकी कथा आती है। युद्ध समाप्त होने के बाद एक बार भगवान के साथ ऐसे ही घूम रहे थे, तो भगवान ने घूमते घूमते उसको कहा कि अर्जुन, हाँ
बहुत दिन हो गए अब तुझे, अब ऐसा है कि तू अपने वापस जा, अपने द्वारका में थे भगवान के साथ, तू हस्तिनापुर चला जा, बहुत दिन से तू यहाँ है। तो उसने कहा ठीक है चला जाता हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है अब मैं यहाँ रहूँगा, तू जा, मतलब मैं तेरे साथ नहीं हूँ, अब तू जा। तो उन्होंने कहा तेरे साथ कुछ सेना भेजूं? बोला नहीं नहीं, मुझे क्या फिक्र है, गांडीव है मेरे पास। गांडीव लेके चल पड़ा, रास्ते में उसको भीलों ने लूट लिया, रास्ते में भीलों ने उसको लूट लिया। वो गांडीव उसके पास था, वो अर्जुन था जिसने करोड़ों लोगों का वहाँ कहते हैं वध कर दिया, और वो तीर चलाता रह गया और वो लोग सब कुछ लूट के ले गए उसका। तो उसने वापस जाके भगवान से कहा कि ये क्या हुआ मेरे साथ? तो उन्होंने कहा यही सिखाने के लिए तुझे भेजा था अकेले, कि तेरे दिमाग में जो ये आ गया था ना कि तूने सब कुछ किया, तू करता नहीं है किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का करता नहीं है। कोई भी इंसान किसी चीज़ का करता नहीं होता। करता वो कैसे कैसे, क्रियाएं वो कैसे करता है, जैसे उसने कर्म किए हैं उसका जो फल मिलेगा वो मिलने के लिए आपको क्रिया करनी पड़ती है। जो फल है वो पाने के लिए आप ऑफिस जाते हो रोज, उसके फल को पाने के लिए आप स्कूल कॉलेज जाते हो। जो कर्म कर रहे हो वो कर्मों का जो फल है वो कैसे मिले अगर आप क्रिया नहीं करोगे तो। और उस क्रिया को अगर ये सोचो कि ये मैंने किया तो वो नए कर्म हो गए, फिर उनका भी फल भोगना पड़ेगा। इसी तरह से हम कर्म के फल के साथ बंधे हुए एक के बाद एक जीवन व्यतीत करते हैं। हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते, फल से, फलों के अंदर फंस जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, समान दृष्टि वाला योग युक्त पुरुष अति श्रेष्ठ होता है, और वो उनके कार्यों पर दृष्टि नहीं डालता बल्कि उनके भीतर आत्मा के जो संचार होते हैं उस पर उसकी दृष्टि पड़ती है। और इन सब में वो केवल इतना ही अंतर देखता है कि कोई नीचे की सीढ़ी पे खड़ा है, कोई ऊपर की सीढ़ी पे खड़ा हुआ है, बस। क्षमता सब में एक समान है, सब में। ये सोचो कि इसमें क्षमता अधिक है, इसमें कम है, ऐसा नहीं है। क्लास में विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक ही टीचर 50 बच्चों को पढ़ाता है ना, एक जना फर्स्ट आता, सारे तो नहीं आते, पास हो जाते हैं सब। तो इसका मतलब क्षमता तो सब में थी, लेकिन जिसमें वो क्षमता थोड़ी सी अधिक थी वो प्रथम आ गया, और जिसमें थोड़ी कम थी वो नीचे आ गया। लेकिन जो पास हो गए वो सारे क्षमतावान तो थे, और क्षमता वाले थे तो पढ़ते 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 क्लास 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 पढ़ते पढ़ते कॉलेज तक पहुंच गए, उनमें क्षमता थी जानने की। तो भगवान कह रहे क्षमता सभी में है। ये देखता है योग युक्त जो पुरुष है, उसको मालूम है, उसको समझता है कि सभी में क्षमता है। ये नहीं है कि इसमें क्षमता है इसमें नहीं है, ये तो गीता सुन सकता है ये नहीं सुन सकता, ऐसा नहीं है, सब सुन सकते हैं। सिर्फ ये है कि जिसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी सुनेगा केवल वही, बस, दूसरा नहीं सुनेगा। जबरदस्ती किसी को नहीं सुना सकते, क्योंकि उसमें जिज्ञासा नहीं है। जिसमें जिज्ञासा नहीं है वो बैठ ही नहीं सकता। सुनना अलग। तो शब्द जो यहाँ भगवान ने इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने कहा है सुहृदय पहले, यानी जिसके दिल में करुणा, प्रेम, मैत्री ऐसे सब गुण होते हैं, उसको बोलते हैं सुहृदय, सुहृदय व्यक्ति। और दूसरा उन्होंने कहा मध्यस्थ, जिसका कोई दोस्त दुश्मन ना हो, सबको एक समान बराबर समझता है ना, और दोनों की लड़ाई में मध्यस्थता तो करता है, लेकिन समान समझते हुए दोनों को। ये नहीं समझता कि भाई ये गलत है ये ठीक है, फिर उसको समझा रहा है, दोनों ऐसा। मध्यस्थ, दोनों में समदृष्टि रखने वाला। और तीसरा शब्द उन्होंने कहा उदासीन। उदासीन कौन होता है? जिसको आपके दुख सुख से कोई वास्ता नहीं, उदासीन है। आप दुखी हैं सुखी हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं,
बस वो आपको जानता है ना, और जानने के नाते आपको सलाह दे देता है, लेकिन फिर भी उदासीन रहता है। आप वो मानते हो कि नहीं मानते हो, उससे भी उसे कोई फर्क नहीं। ये सब योग युक्त के एग्जाम्पल्स हैं कि उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। वो उदासीन होता है, द्वेष नहीं करता किसी से भी, आगे कहा द्वेष नहीं करता, यानी कि किसी के बारे में मन में कोई बुरा विचार नहीं रखता। ये आत्मा के सारे गुण हैं बेसिकली, ये परमात्मा के गुण दूसरे चैप्टर में यही बताए थे, उन्हीं को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं बार बार। हाँ, अभी वो योगी बता रहे हैं। देखिए वहाँ परमात्मा के बताए हैं, अगर आप पढ़ेंगे 7वां श्लोक 5वें चैप्टर का, उसकी सेकंड लाइन पढ़िए। थोड़ा सा सर्वभूत आत्मा आत्मा, सारे भूतों में जिसको जो अपनी आत्मा है जैसे, ऐसे ही सबकी आत्मा उसको दिखाई देती है ना। आगे भगवान ने बताया था कि आत्मा को, अपनी आत्मा को जान के उसी में परमात्मा का अनुभव करना जा सकता है। परमात्मा का अनुभव कहीं बाहर नहीं होता और कहीं हो ही नहीं सकता। उसका अनुभव करना है तो स्वयं की जो आत्मा है उसका अनुभव करिए, क्योंकि वो उसी का प्रतीक है। उसी परमात्मा का स्वरूप हमारे भीतर आत्मा के रूप में है। और ये जो कहते हैं ना कि आत्मा निकल गया, मृत्यु हुई और आत्मा निकल गया, आत्मा कहीं निकलता नहीं है। आत्मा कहीं नहीं, क्योंकि आत्मा तो स्थान हो रहा है, वो तो हर जगह विद्यमान है। जिसको बॉडी को डेड बॉडी आप बोलते हो, क्या उसके अंदर आत्मा नहीं है, उसमें परमात्मा नहीं है? अगर वो सब चीज़ में है, इस ईंट पत्थर में दीवार में भी है, तो उसमें मृत्यु जिसकी हो गई उस शरीर में नहीं होता? उसमें भी होता है। तो आत्मा कहीं नहीं जाता। जाता कौन है? जीव आत्मा। बताया था आपको पहले 3 तरह की आत्मा बताई थी। तो जीव आत्मा जो होता है वो शरीर बदलता है। जो आप में जीव का अंश है वो शरीर बदलता है। वो किससे? संस्कार से। जो आप में संस्कार हैं उनके हिसाब से शरीर बदलता है। संस्कार आप में एकदम विद्यमान रहते हैं वैसे के वैसे। जैसे आप समझिए आजकल सीडी है, उसमें जो चीज़ भर दी वो उसमें रहती है ना। प्लेयर बदल सकते हो आप, इस सीडी प्लेयर में लगा दो या दूसरे में लगा दो, वही कुछ बोलेगी जो उसमें है ना। तो जो संस्कार हैं अंदर आत्मा में, वो संस्कार शरीर जब बदलते हैं तो वो सीडी प्लेयर बदला है। सारे के सारे संस्कार वैसे के वैसे वही है। वहाँ से भी वही कुछ होगा। जो इस शरीर में हो रहा था वो दूसरे में भी होगा। शरीर के परिवर्तन से कोई अंतर नहीं पड़ता। यात्रा है शरीर की, वो सूक्ष्म हो गया और सूक्ष्म से जो दूसरा स्थूल उसको मिला, वहीं से यात्रा आगे शुरू हो जाएगी। संस्कार उसमें है। नए संस्कार पैदा होने के बाद हम डालेंगे उसमें, कान से फूंक फूंक के, तू ये है, तेरा नाम क्या है पोते, हमने नाम डालना, हमने नाम रख दिया, हम उस नाम से उसको बुलाएंगे और हम उसको दुनिया की फिर सीख देंगे नए सिरे से। ये है कुदरत। देखिए सब खेल ऐसे ही है और हम मैं करते रह जाते हैं। उलझो मत, बिल्कुल भी उलझना नहीं है। केस लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें उलझो मत, है ना। केस का टाइम में वकील के पास ऐसे जाया करो कि गीता में आ सको, उसको मत छोड़ो। आगे पीछे जा सकते हैं ना, क्या हुआ, और काम छोड़ दो, दूसरे छोड़ के जाओ, छुट्टी करो एक दिन, कोई बात नहीं। क्योंकि ये जो मिल रहा है ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा, जीवन में एक ही बार बस। ये मौका भी जो आपको मिल गया, इंसान बन गए पहली तो बात,
है ना। घोड़ा गधा कुत्ता जानवर नहीं भगवान ने बनाया, इंसान बना दिया, और इंसान बना के वो मौका दे दिया आपको कि आपको गीता मिल गई सुनने के लिए गुरु के मुख से। तो इस मौके को चूकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो। प्रायोरिटी लाइफ में ये रखो कि ये मौका ना चूक जाए बस, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलने वाला। बाकी सब कुछ दोबारा आ जाएगा, छूट जाएगा फिर आ जाएगा। ट्रेन छूट गई दूसरी मिल जाएगी, है ना। ऑफिस छूट गया, एक दिन छुट्टी हो गई, कोई बात नहीं, तनख्वाह कटेगी ना। ऑफिस तो कहीं नहीं जा रहा, नौकरी भी कहीं नहीं जा रही। लेकिन ये अगर छूट गया तो जो जीवन में प्राप्त करने जा रहे थे उसी से महरूम हो गए, उसी वो ही छूट गया। हो सकता है कितने जन्म फिर लेने पड़े उसके बाद दोबारा, कुछ पता नहीं। तो ये जो मौका मिला इसका फ़ायदा अभी के अभी उठा लो। तो 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, योग युंजित सततम आत्मानं सहसी स्थिति एकाकी यत्चितात्मा निराशीर अपरिग्रह। अपने चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी, मन इंद्रियों व शरीर को वश में रखकर वासना और संग्रह से रहित होकर एकांत स्थान में अकेले ही चित्त को आत्मोपलब्धि कराने वाली योग क्रिया में लगा दे। उसके लिए फिर स्थान कैसा हो, उसके लिए आसन कैसा हो है? हमें जो पतंजलि ऋषि ने ध्यान योग की विधि बताई, तो उन्होंने कहा कि 8 सोपान ध्यान योग के हैं। 8 सोपान मतलब 8 सीढ़ी ध्यान योग की पतंजलि ऋषि ने हमें बताई थी। जो उन्होंने कहा कि यज्ञ, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। ये 8 सोपान बताए उन्होंने। तो ये 8 को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अगर आप चढ़ते जाएं तो आप समाधि तक का अनुभव पा सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि बीच में से कुछ छोड़ दो और 5वें से शुरू कर लो या सीधे 7वें से ध्यान से शुरू कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपका चित्त है उसका निरोध नहीं होता। ये सब कुछ चित्त के निरोध के बाद में होने वाली क्रियाएं हैं। चित्त का निरोध आवश्यक है। यहाँ भी भगवान यही कह रहे हैं। भगवान ने क्या कहा? चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी, योग युंजित सततम आत्मानं रहसी स्थित एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है जो इसको इकट्ठा करने की आदत, परिग्रह सामान इकट्ठा, जिसको इकट्ठा करने की आदत ना हो वो व्यक्ति चित्त को जीत सकता है, वरना आप चित्त को नहीं जीत सकते कभी भी। चित्त क्या है हमारा? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मन के 4 रूप, है ना। चारों मिलके आपकी अंतर आत्मा कहलाते हैं। ये पहले आपको दूसरे अध्याय में बताया था। तो अंतर आत्मा के अंदर जो चित्त है, जिसके अंदर सब कुछ स्टोरेज रहता है, वो जो स्टोरेज है आपके अंदर, उसको आपको कैसे जीतना है कि वहीं से तो आपके अंदर इच्छाएं, कामनाएं सब पैदा होती हैं विषयों से। वो इच्छाएं और कामनाएं आप नियंत्रित नहीं कर सकते अगर आपके चित्त में वो सारी बातें रहेंगी। संस्कार भी आपके चित्त में ही रहता है। जब बच्चा उत्पन्न होता है उस चित्त के समेत है, संस्कार समेत होता है। उसी संस्कार से ही वो शरीर लेता है ना। और उस संस्कार से जो शरीर लिए उसके अंदर ऑलरेडी जो संस्कार डले हुए हैं, उन संस्कारों के अनुसार उसका जीवन शुरू होता है। और फिर जो नए उसकी एनवायरनमेंट मिलती है उसको, प्लस उसमें वो ऐड हो जाती है और उसमें नए संस्कार और ऐड हो जाते हैं। पहले संस्कारों का तो पता नहीं चलता। पहले संस्कार तो उसके पास हैं ही, तो उसका पता नहीं चलता। जो उसका पता जो है वो पहले 3 महीने तक
उन संस्कारों के अनुसार बरतता है, उसके बाद वो नए संस्कार लेने शुरू कर देता है। सुनना जब शुरू करता है बच्चा, जब कहते हैं उसका कान लग गया, अब ये सुन सकता है ना, अब उसको आप आवाज़ देते हो तो वो देखता है घूम के, तब वो सुन रहा है। और जब वो सुनना शुरू कर देता है तब उसमें संस्कार डलते हैं। और वो संस्कार जो आपके घर में रेडियो की आवाज़ आ रही है, जो म्यूज़िक आ रहा है, उनसे भी डल रहे हैं। ये मत सोचना कि जो केवल आप कह रहे हो वही वो सुन रहा है, उसके चारों तरफ जो भी आवाज़ें हैं सब सुनता है। तो इसलिए अगर हमें उसको संस्कार देने हैं तो वो ही समय है उसके लिए उत्तम, कि हम उसको अच्छे से अच्छे संस्कार दे दें, है ना। उसको भगवान के बारे में कथाएं, उसकी चर्चा, गीता का पाठ, मंत्रोच्चार, ये सब उस समय उसको सुनने के लिए मिले। वो किसको मिल सकते हैं? अगर हम वो सब कुछ पहले से सुनते हैं तो बच्चा भी सुन लेता है। और जो बच्चा वो सुनेगा उसको वैसे ही संस्कार मिलेंगे, और जैसे उसके संस्कार हो जाएंगे आगे उसका जीवन उसी के हिसाब से चलेगा। बचपन के संस्कार बहुत गहरे हैं। और रिकॉर्ड होता है ना, उसके ऊपर एक बार चीज़ रिकॉर्ड हो गई, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड होता है, एक बार उस पर रिकॉर्ड हो गया। अभी सीडी में तो आप वो हटा के दोबारा भर लेते, रीराइट कर लेते, लेकिन उस रिकॉर्ड में रीराइट नहीं होता था। जो चीज़ एक बार उसमें डाल दी गई बस वही रहेगी उसमें, वो बदल नहीं सकती। नए रिकॉर्ड आप बना सकते हो एक के बाद एक, लेकिन उनको बदल नहीं सकते। तो संस्कार हमारे बिल्कुल रिकॉर्ड की तरह से वो नए नए बनते चले जाएंगे। और हमारा जो जो जीवन आगे बढ़ता है हम वो संस्कार तो बड़े होने तक बनाते ही चले जाते हैं, अपने काम से, अपनी पढ़ाई से, अपने काम से, काम के बाद अपने परिवार से, अपने बच्चों से नए नए संस्कार पैदा होते चले जाते हैं। बच्चों के बाद पोते पोतियों से, वहाँ भी बनते हैं संस्कार। कैसे बनते हैं? जो आपकी दिनचर्या है वो बदल जाती है उनके आने से। नोट करना, जैसे आप पहले जीवन यापन कर रहे थे, बोले आजकल वो आया हुआ है ना इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पा रही, है ना। कितने दिन से साधना नहीं हुई? 6 महीने से, है ना। जो 6 महीने की चीज़ छूट गई जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी कभी। जो छूट गई सो छूट गई, जो समय निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए अभी भी जागो, चेत जाओ। आपको फंसना है संसार में कि संसार से मुक्ति चाहते हो? अगर मुक्ति चाहते हो तो संसार में फंसो मत, अपना फ़र्ज़ करो। आपका फ़र्ज़ है अपने बच्चों की मदद करना, उतना ही फ़र्ज़ है बस। वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है, ये मत बोलो कभी भी। वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमें उनकी देखभाल करनी है, हमें उनको सही राह दिखानी है, मार्गदर्शन करना है, लेकिन वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अगर आपने उसको अपनी जिम्मेवारी बना लिया तो ये नया कर्म हो गया, फिर तो फंस गए आप संसार वापस। माँ बाप के साथ भी ऐसे ही है बेटा। माँ बाप भी औलाद को अपनी ना माने। गीता कहती है औलाद तेरे से है, तेरी नहीं है। दिमाग में ये चीज़ बैठा लो कि हम ओन नहीं करते उसको कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। वी डोंट ओन एनीथिंग। हम संसार में कुछ भी ओन नहीं करते एक्चुअली। ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो औलाद मेरी कैसे है? हाँ, मेरी निगाहबानी में ईश्वर ने मुझे ये ड्यूटी लगा दी है मेरी कि इसको पालो, पोसो, बड़ा करो, है ना। अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाओ। स्कूल में टीचर की ड्यूटी होती है, 50 बच्चों को पढ़ाती है ना, सबको पढ़ाती है, एक सा पढ़ाती है, लेक्चर दे रही है सबके लिए एक समान। हमें भी अपने बच्चे को ऐसे पालना चाहिए। अपने घर की निगरानी कैसे करनी चाहिए? तो बोले घर के मालिक मत बनो। जब मालिक बन जाओगे तो फंस जाओगे बस। घर के बन जाओ माली। माली आपके गार्डन में सब कुछ करता है। जो फूल उगते हैं, फल उगते हैं, जो सब्जियां उगती हैं, उसकी मेहनत का नतीजा है वो, है ना। अच्छा हुआ, उसने अच्छी मेहनत की, लेकिन वो कभी भी उन्हें ओन नहीं करता। वो ये नहीं समझता कि ये फल मेरे हैं,
ये फल मैंने उगाया इसलिए मेरा है, वो नहीं समझता ये। हम क्या समझते हैं, ये मैंने पैदा किया, ये मेरा है। हम ऐसे ही सोचते हैं ना। तो गलती कहाँ है? गलती हमारी सोच में ही है। माली बन के जियो, मालिक बन के नहीं। क्योंकि जो मालिक बनेगा उसका जब फल का नुकसान होगा, कीड़ा लगेगा, उसे तकलीफ होगी, मालिक को तकलीफ नहीं होगी। वो उसका इलाज भी करेगा, उपचार भी करेगा, लेकिन फिर भी अगर फल सड़ गया तो उसे कोई फर्क नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं है। उसने तो मेहनत की, कोशिश की, नहीं कर पाया, लेकिन मालिक को तकलीफ होगी। वो कहेगा मैंने इतना पैसा खराब किया, मैंने इतनी मेहनत की, इतनी दवाइयाँ महंगी महंगी लाया, फिर भी ये मर गया। क्योंकि वो मालिक बनता है, इसलिए वो दुख और सुख भोगता है। तो हम अगर मालिक बनेंगे तो हम दुख और सुख भोगेंगे। अगर हम माली की तरह से टेक केयर, बस उनके केयर टेकर बन जाओ, माँ बाप नहीं, केयर टेकर। केयर टेकर बनोगे, आप भी आनंद में रहोगे, वो भी आनंद में रहेगा। उसको समय पे सब चीज़ें उपलब्ध कराना, ये आपकी ड्यूटी है। बस उसको ओन मत करो। ओन करने से ही मोह पैदा होता है, इसीलिए पोते पोतियों में ज़्यादा मोह होता है। हम तो अपने बेटे को अपना नहीं मानते, भूल जाते हैं तब तक, पोता होते तक, है ना। वो तो अपने परिवार में रह रहा है, लेकिन जो पोता पोती वो फिर मेरे हो गए, मैं वापस उसमें उलझ गया। ये चीज़ें बड़े ध्यान रखने की हैं। आम आदमी के जीवन में रोज़ ये घटता है, ऐसी घटना है, और इसी से हमें शिक्षा ले लेनी चाहिए। बिल्कुल जीवन यापन करो, केयर टेकर बन जाओ। केयर टेकर किसने बनाया आपको? तनख्वाह कौन देता है? ईश्वर। उसकी तरफ से ड्यूटी लगी आपकी, उसकी नौकरी कर रहे हो, उसकी ड्यूटी है, जो उसने ड्यूटी लगाई है वो अपनी बुक करो। अगर उनके मालिक बनोगे तो आपको चिंता हो जाएगी कि इसका ये नहीं हो रहा, इसका ये नहीं हो रहा, इसीलिए परवाह। वो चिंता से छुटकारा पाना है तो केयर टेकर बन जाओ बस। उसी तरह पेरेंट्स के लिए आपने पेरेंट्स मत बनो, अच्छा मैं यही कह रहा हूँ, माली बन जाओ, उसके केयर टेकर बनो। जब आप पेरेंट्स बन जाते हो तो आप कहते हो ये मेरी जिम्मेवारी हो गया, अब तो इसको मुझे डॉक्टर बनाना ही है, और वो बनेगा नहीं डॉक्टर, उसको कुछ और बनना है। लाइफ में क्या बनना है, उसके कर्म के अनुसार बनने वाला है वो तो वो जो भी बनने वाला है उसमें हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। वो बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, हमें वो भी टेंशन नहीं लेना। आप केवल उसकी जो सुविधा, सुख सुविधा, उनका ध्यान रखो, जो उसको चाहिए चीज़ उसको समय पे मिले, बस इतनी आपकी ड्यूटी। उसके बाद वो क्या करता है, जीवन में क्या होता है, उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते, आपके बस में ही नहीं है ना। आप कैसे करोगे? जैसे वो कर्म करेगा वैसा वो फल पाएगा। अगर वो मेहनत करेगा क्लास में फर्स्ट आएगा, और उसने मेहनत नहीं की, आप कितना भी जोर लगा लो, वो फर्स्ट कहाँ से आए, वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए उस चीज़ को लेके परेशान मत हो कि बच्चे के नंबर कम आ गए तो कोई टेंशन नहीं, उसके ज़्यादा आ गए तो कोई टेंशन नहीं, समझे। उसका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं। हम टेंशन खुद पालते हैं, खुद, और एक के बाद एक अपनाते जाते हैं टेंशन को। जब एक आ जाता है टेंशन तो उसके साथ कई और आते हैं फिर साथ में। उनको हमें एक एक करके नहीं छोड़ना है, एकदम से छोड़ देंगे सब कुछ, परवाह नहीं करनी। विश्वास किस पे होगा? सिर्फ ईश्वर पे, बस, कि उसकी ऐसी इच्छा है इसलिए ऐसा हो रहा है। बस मेरी इच्छा से कुछ घटता नहीं, घटता वही है जो उसकी इच्छा है। सब कुछ उसकी इच्छा से घटता है। दिन और रात उसकी मर्जी से होते हैं, सर्दी गर्मी उसकी इच्छा से होते हैं, हवा चलती है तो उसकी इच्छा से। मेरी इच्छा से क्या होता है? एक पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता तो हवा से हिलेगा, और हवा उसकी इच्छा से चलती है, तो उसकी इच्छा से पत्ता हिलता है। बताइए, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, गलत है? और सर एक चीज़ बताइए कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं
नहीं करता, वो कुछ नहीं करते हैं, दूसरी तरफ हम सारी चीज़ों का श्रेय भी उन्हीं को ही देते हैं, तो ये समझ में नहीं आता। हाँ जी, आप कुछ ना करते हुए भी हाँ, घर में सारा कुछ अगर करो तो श्रेय किसको मिलेगा? ईश्वर को मिलेगा। क्यों, आपको क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, अगर मतलब हम अपने इसके हिसाब से, अपने पिता के हिसाब से चलते हैं तो हमें भगवान को देना पड़ेगा सारा श्रेय, कि वो करवा देना पड़ेगा नहीं, मिलता किसको है? हमें। आप करोगे तो आपको ही मिलेगा ना। आप करोगे तो श्रेय तो आपको ही मिलेगा। आप उसको चाहे सेवा समझ के भी करो तो भी श्रेय किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा। तो इसी तरह ईश्वर कुछ ना करते हुए भी सृष्टि में जो भी कुछ घटता है वो ईश्वर की वजह से ही घटता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि तो ईश्वर ही है, आप भी तो ईश्वर ही हो। आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप नहीं कर रहे, ये भी ईश्वर ही कर रहा है? तो जब कर ईश्वर रहा है तो श्रेय किसको मिलेगा? ईश्वर को मिलेगा। ये सारा श्रेय ईश्वर को इसीलिए मिलता है कि अभी पहले शुरू में हमने कहा ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं सृष्टि में, सभी कुछ ईश्वर है, सब में ईश्वर नहीं, सभी कुछ ईश्वर ही है। तो फिर कौन करता है? और वो कुछ नहीं करता, हमें ये भी कहा साथ में। लेकिन फिर क्रिया किस में होती है? क्रिया तो होती है ना, क्रिया और कर्ता दोनों में फर्क है। कर्ता वहाँ आता है जहाँ उस क्रिया का कोई करने वाला मैं पैदा हो जाता है, उसको हम कर्ता कह देते हैं, उस मैं को, है ना। अगर वो मैं ना हो तो क्रिया तो फिर भी होंगी। मैंने पलकें नहीं झपकाई लेकिन पलकें झपकती रहती हैं हर वक्त। 8वां और 9वां श्लोक 5वें अध्याय का है, जिसमें भगवान ने कहा कि पलकें झपकाते हुए क्या सोचता है? मैंने झपकाई है। जो सिर्फ ज्ञानी है उसको ये विचार आता है कि ये सब क्रियाएं जो हैं ये अपने आप हो रही हैं। तो जिस प्रकार ये अपने आप हो रही हैं, हकीकत में बाकी भी सब इसी प्रकार हो रही है। अपने आप हो रही थी तो अर्जुन तीर चलाए जा रहा था, है ना, और तीर के सामने जो व्यक्ति आ रहे थे वो मर रहे थे। तो क्रियाएं अपने आप हो रही थी नेचर में। जो विराट रूप 9वें अध्याय में पहुंचेंगे, भगवान विराट रूप का दर्शन कराएंगे 11वें चैप्टर में, गीता में। तो जब वो विराट का दर्शन कराएंगे तो विराट स्वरूप में वहाँ एक्सप्लेन करेंगे वो विराट क्या है। वहाँ आपको ये चीज़ें सब समझ में आ जाएगी। विराट स्वरूप क्या है भगवान का, जिसमें उसको ये दिखेगा इन आँखों से। इन आँखों से हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन इन आँखों से उसको दिव्य चक्षु दिए, ऐसे चक्षु जिससे कि वो देख सकता था हकीकत क्या है। हकीकत में उसने देखा कि लोग पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, है ना। अर्जुन भी है, तीर भी चला रहा है और लोग मर भी रहे हैं। तब उसको ये समझ में आया कि तू कुछ नहीं करता। ये सब क्रिया सृष्टि में हो रही है। सृष्टि की क्रियाएं कुछ हमें दिखती हैं, बाकी हमें नहीं दिखती। कुछ हमें क्या दिखती हैं? वायु का चलना, सूर्य के निकलने से गर्मी लगना, ये हमें दिखता है, अनुभव होता है। उसको हम समझते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हम अनुभव करते हैं उनका, क्रियाओं का। तो हम ये भूल जाते हैं कि सारी की सारी क्रियाएं जो सृष्टि में हो रही हैं वो सृष्टि की शक्ति की वजह से हो रही हैं। बस उसी सृष्टि की शक्ति हमारे भीतर मन के रूप में विद्यमान है इस शरीर में, जिसको जीवात्मा कह दिया। और वो जो मन है वो सारा कुछ कर रहा है, उसकी वजह से क्रियाएं हो रही हैं। उसी की वजह से हम सोते हैं, हम जागते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, हम चलते हैं, हम बोलते हैं। चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, वो हजम हो रहा है अपने आप खाना अंदर। हम कर रहे हैं? कौन कर रहा है? कोई शक्ति है जो कर रही है ना सब कुछ। तो वो शक्ति, क्रियाएं सारी की सारी वही करती है। बस ये एग्जाम्पल हमें इसलिए दी जाती है कि इनसे हमें समझ आता है कि वो करता है, वो क्रिया हो रही है अपने आप। खाना आपने खाया, आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अपने आप हो रहा है ना। आप कहोगे नहीं हार्ट से हो रहा है, दिल धड़क रहा है तो हो रहा है ना। तो बोला दिल कैसे धड़क रहा है?
अपने आप धड़क रहा। चेतना से, चेतना कैसे है? प्रभु से। फिर तो ये सारी क्रियाएं जितनी भी सृष्टि में हैं ये सब होती हैं अपने आप। किस पे डिपेंडेंट है? एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है सारी क्रियाएं। सर्दी लगेगी, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, पल्स बढ़ी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हम कहेंगे ज्वर हो गया, बुखार हो गया। हुआ क्यों? परिवर्तन परिस्थितियों का। एनवायरनमेंट में जैसे परिवर्तन की ये चीज़ हम नोट करते हैं, इसी तरह हमारे घर में, हमारे बच्चों में एनवायरनमेंट के परिवर्तन से जो जो कुछ होता है उसका हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। हो तो वो भी इसी तरह रहा है जैसे ये हो रहा है, और हम उसको कर्ता मान लेते हैं, हमारी वजह से ऐसा हो गया, है ना। हम अगर इसको ट्यूशन लगा देते तो ये तो पास हो जाता, इंजीनियरिंग में चला जाता, ये वहाँ नहीं जा पा रहा, अपने आप को दोष देने लगते। तो ये सही नहीं है। ना क्रेडिट इस- देना ना है ही नहीं ना, देना का क्या सवाल है? कोई चीज़ का क्रेडिट है ही नहीं। सब कुछ क्रियाएं अपने आप प्रकृति की वजह से हो रही हैं। इस शरीर में भी जितनी क्रिया होती हैं प्रकृति की वजह से होती हैं, 3 गुणों की वजह से। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, 3 गुणों की वजह से सब कुछ हो रहा है सृष्टि में, उसके सिवा कुछ होता नहीं। तो अगर हमारे मन में ये विचार हर समय रहे तो हम किसी भी चीज़ के अपने आप को कर्ता नहीं मानेंगे। लेकिन हम जब तक सुन रहे हैं ये विचार हमें समझ में आ रहा है, यहाँ से उठेंगे ये विचार छूट जाएगा, हाँ नेक्स्ट क्या था, बाज़ार से वो सामान मैंने लेना था, है ना, मेरे घर के लिए ये वस्तु चाहिए, उधर चल पड़ेंगे, बस हो गया काम शुरू, कर्म करने लग पड़े। ये अंतर है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। थ्योरी और प्रैक्टिकल में यही अंतर चल रही है, है। बस प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल करना है करना है ना। जो प्रैक्टिकल कर रहा है वही साधक वो है, सादा है। बस जो नहीं कर रहा तो वो अपना ऐसे ही चलता रहेगा, थ्योरी चल रही है। कुछ नहीं, थ्योरी खाली थ्योरी से कुछ होगा नहीं। क्योंकि अनुभव जब तक नहीं किया तब तक ज्ञान नहीं है। ज्ञान सुनने से नहीं मिलता, प्रैक्टिकल से होता है। ज्ञान अनुभव से। ज्ञान को सुनो, श्रवणम, है ना, उसको जो सुना उसको याद रखो, मनन, फिर चिंतन। जब कुछ आए अच्छा बुरा समय, वो ज्ञान का विचार आ जाए अंदर आपके। क्या होता है जब अच्छा बुरा समय आता है, कहते हैं तब तो ज्ञान सारा ही भूल गया। वैसे तो ज्ञान था, जब अपने पे पड़ी तो भूल गया, कहते हैं ना। क्यों? कि चिंतन नहीं है अंदर। तो जिसके अंदर श्रवण के बाद मनन है और मनन के बाद वो चिंतन करता है और चिंतन के बाद निधि अध्यास, उसको अपने जीवन की रोज़मर्रा के जीवन में उसको अपना लेता है, वो अनुभव करता है, वो ज्ञानी है। हम क्या करते हैं? हम सुनते भी हैं, उसका मनन भी, याद भी रखते हैं, कई बार उसका चिंतन भी कर लेते हैं, लेकिन निधि अध्यास नहीं करते, जीवन में अपनाते नहीं। चिंतन के बाद एक चीज होती है कीर्तन, चौथा कीर्तन भी है। नहीं, कीर्तन तो देखिए, कीर्तन श्रवणम में आता है, वो श्रवणम के पहले है कीर्तन। कीर्तनम, नाम जाप, कीर्तन, ये भक्ति की विधियाँ हैं, 9 प्रकार की, नवदा भक्ति बोलते हैं। तो वो 9 विधि के अंदर श्रवणम तक आ जाता है। श्रवणम के बाद ज्ञान प्राप्ति की विधि जो है वो श्रवणम, मनन, चिंतन और निधि अध्यास, ये ज्ञान प्राप्ति का विधि है। तो पहले भक्ति और फिर ज्ञान की प्राप्ति। भक्ति पूर्वक ज्ञान मिलता है, बिना भक्ति के हम ज्ञान नहीं पा सकते। भक्ति का मतलब ये होता है हमारे अंदर दृढ़ निश्चय हो जाए, उसको भक्ति कहते हैं। जिसके बारे में दृढ़ निश्चय हो गया उसी के भक्त हो गए। कहते हैं आजकल ये मोदी जी के भक्त हैं, उनको ये दृढ़ निश्चय है कि जो ये कह कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, तो वो उनके भक्त हैं, है ना। भक्त किसका होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का है। तो वो भी आपके जैसे ही 2 हाथ 2 पैर वाला इंसान ही है ना। सोच चाहे कुछ भी हो उसकी, और कर्म के हिसाब से उसको गद्दी मिली है। मैंने, आपने, किसी ने नहीं बिठाया, उसके कर्मों ने बिठाया उसको वहाँ पे। उसके कर्मों ने उतारा और इसके कर्मों ने बिठाया। मोदी को या ब्रह्म को? उसके अपने मोदी के कर्म, मोदी को। हाँ, जिसके कर्म हैं उसके अनुसार उसको गद्दी मिलती है, उसके अनुसार उसको नौकरी।
आपके कर्मों से आपको नौकरी, आपको बिजनेस, व्यापार अपने कर्मों के हिसाब से मिल रहा है ना। इसी प्रकार वो अपने कर्मों के हिसाब से वहाँ बैठा, और जब तक कर्मों का फल है वहाँ बैठेगा, और जब उसका फल समाप्त होगा तो यही जनता जो उसको बिठा रही है यही उसको उतार देगी। तो कोई कुछ नहीं कर रहा। मतलब एक कर्म से पहले एक विचार आता है, जैसे आपने कहा कि नौकरी, हर कर्म से पहले। हाँ, हाँ जी। चाहे पानी पीना है उससे पहले विचार आएगा कि शायद मुझे पानी पीना चाहिए, प्यास लगी। विचार का सोर्स क्या है? विचार का ही सोर्स आपका मन है ना, जो चित्त है आपके अंदर, वो विचार का सोर्स है। सारे विचार चित्त में स्टोर्ड होते हैं, लेकिन आते कहाँ से हैं? जब मन बाहर विषयों से संपर्क में आता है, तब विचार उत्पन्न होता है। उनसे संपर्क करता है, बुद्धि को इन्फॉर्मेशन देता है, बुद्धि चित्त को कांटेक्ट करती है कि ये इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग है, तो वो बताती है ये है विचार, और उसके लिए क्या करूं, तो वो कहती है ये कर। तो आपकी जो कर्म इंद्रियां हैं वो कार्य करती हैं, वो कर्म घटित हो जाता है, क्योंकि मैंने किया विचार, इसलिए वो मेरा कर्म हो गया। तो विचार के बिना कर्म नहीं होता, कर्म होता ही विचार से। तो कर्म की उत्पत्ति विचार से ही होती है, और जो विचार उत्पन्न हुआ वहीं से फल भी निश्चित हो जाता है, कर्म किया या नहीं किया। देखिए, आपने एक्चुअली वो कर्म अभी नहीं भी किया, लेकिन विचार आ गया मन में, उसका फल मिलेगा आपको। मेरा विचार है मैं किसको मार दूंगा, मैंने मारा बस नहीं। मारा नहीं आपने, लेकिन फल मिलेगा। ये याद रखिए, ये कर्म का सिद्धांत है, और सिद्धांत अटूट होते हैं, कभी बदल नहीं सकते किसी के लिए। अंकल, जो कर्म हमने किए और उनके फल अब निश्चित हैं, हाँ। तो उनको कोई जो ज्ञानी हो गया है वो उसके फल कट जाएंगे या रहेंगे? देखिए, कर्म का फल किसी का भी नहीं कटता, किसी का भी नहीं कटता। अगर कटता होता तो कृष्ण का भी अंत हुआ ना, शरीर का, है ना। शरीर का जो अंत होता है वो भी कर्म का फल है। कैसे होगा? ये भी कर्म का फल है, समझे। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। ज्ञानी उसको हंसते हंसते सह लेता है, क्योंकि वो सम हो जाता है, उसको दुख और सुख से कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर ऐसा ना होता तो स्वामी विवेकानंद के गुरु राम तीर्थ जी, स्वामी राम तीर्थ को गले का कैंसर हुआ, है ना, और उनकी डेथ उस कैंसर की वजह से हुई। कर्मों का फल जो है वो हर एक को भोगना पड़ता है। ज्ञानी होने से उसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उस कर्म के फल से आपको ये शरीर मिला। इस शरीर में जो आपने फ्रेश कर्म किए उससे आपको ज्ञान मिला, उससे आपको ब्रह्म का ज्ञान हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ, है ना। उस आत्म साक्षात्कार का फल क्या है? मोक्ष, वो उसका फल है। वो कर्म के कटना वो उसका फल नहीं है। वो तो जो शरीर मिला है, शरीर के जो भोग हैं वो निश्चित हैं, वो आपको अच्छा या बुरा वो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए जड़ भरत की कथा और बहुत सारी कथाएं हैं हमारे पास। एक्चुअली इतनी कथाएं हैं और इतना ये ज्ञान है कि आपको बहुत जल्दी ये सब बातों का उत्तर वहाँ मिलता है। लेकिन अब बदकिस्मती कही है कि हमारे पास अभी शिक्षा का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि हम वो सब पढ़ें। जो पहले गुरुकुल वगैरह में शिक्षा होती थी, वहाँ पर ये सब कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता था बच्चों को, तो उनके मन में ये शंकाएं नहीं होती थी बड़े होते तक। लेकिन हमें ने वो पढ़ा नहीं कुछ भी, है ना। हम लोग आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस, मॉडर्न साइंस ये पढ़ते रह गए, जिसका कि जीवन के अंदर कोई भी योगदान नहीं है। हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं है। आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाइए, है ना, उससे जीवन में क्या अंतर पड़ता है? एक चार्टेड अकाउंटेंट भी वैसे ही जीता है जैसे कि एक मेहनत करने वाला मजदूर जीता है, वैसे ही रोटी खाता है, वैसे ही सब कुछ करता है ना। और उसके विचार भी वैसे ही रहते हैं, क्योंकि वो रात दिन जोड़ घटा में लगा रहता है, रात दिन पैसे के हिसाब किताब में रहेगा, तो रात दिन उसके अंदर विचार पैसा पैसा रहेगा। उसको कोई ईश्वर का विचार नहीं आएगा ना, क्योंकि उसके बारे में तो कुछ जाना ही नहीं उसने अभी तक। जिज्ञासा कहाँ से पैदा होगी उसके अंदर? तो भगवान कह रहे हैं कि स्थान कैसा हो और आसन कैसा हो, जिसको ये योग करना है, प्राप्त करना है,
वो कैसे स्थान पर, कैसे आसन से, किस प्रकार से क्रियाएं करे कि वो जीतात्मा विजितेंद्रिय हो जाए। विजितेंद्रिय जीतात्मा जो बताया है वो होने के लिए अपने चित्त को कंट्रोल करने के लिए, अपरिग्रह करने के लिए, अपरिग्रह चाहिए ये तो बताया, चित्त का नियंत्रण चाहिए ये भी बताया, लेकिन वो अपरिग्रह कैसे करे, उसके लिए क्या करे, क्रिया क्या करे वो, ये अगले के श्लोकों में भगवान बताएंगे। 11वां श्लोक लेंगे हम 6ठे अध्याय का। भगवान कह रहे हैं, देखिए यहाँ से ये ध्यान योग के बारे में एक्सप्लेनेशन है। 11वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं कि ध्यान योग किसको कहते हैं। योग ध्यान के द्वारा किया जा सकता है। पहली बात, योग के बहुत से माध्यम हैं, भक्ति से भी कर सकते हैं, ज्ञान से भी कर सकते हैं, कर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से कैसे किया जाए योग, ये यहाँ से वर्णन कर रहे हैं। तो उसके लिए भगवान सबसे पहले कह रहे हैं कि ध्यान योग अगर आपको करना है तो क्या करो, शुचौ देशे, शुचौ मतलब शुद्ध, देशो देशे मतलब भूमि पर, प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठा करके, स्थापन करके, स्थिर स्थिरम आसनम आत्मनम, स्थिरम आसनम आत्मनम, यानी कि स्थिर आसन जो होता है वो स्थिर हो, एक स्थिर आसन शुद्ध भूमि पर स्थापित करे और फिर अपने आत्मा को जानने की चेष्टा करे उस आसन पे बैठकर, है ना। नित्युच्चित्तम न अति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम, ना तो अधिक ऊंचा आसन होना चाहिए और ना अत्यंत नीचा होना चाहिए। कुश या मृगछाला या वस्त्र आदि कोई भी चीज़, एक चीज़, कोई भी एक चीज़ उसमें से आप बिछा लो। तो भगवान का कहना है कि शुद्ध भूमि पर कुशा, मृगछाला, वस्त्र या कोई रेशमी ऊनी या एक तख्त, लकड़ी का तख्त भी आप बिछा सकते हो, कुछ भी बिछाकर अपने आसन को ज़्यादा ऊंचा या ज़्यादा नीचा ना करें। ऊंचा हो जाने से व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है ना, और नीचा हो जाए तो उसमें हीन भावना आ जाती है ना, कि दूसरे ऊंचे और मैं नीचे बैठा, हीन भावना पैदा करता है। इसलिए कह रहे हैं कि ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। हाँ, 2-4 इंच अगर ज़मीन से ऊंचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर बैठे। शुद्ध भूमि का मतलब ये है कि जहाँ भी आप ये कर रहे हो वहाँ आसपास कोई गंदगी ना हो, बस उसका मतलब है शुद्ध भूमि। उसको झाड़ बुहार के आप साफ़ कर लो और वहाँ पे बैठो, ये आसन बिछा कर। और बिछाना बहुत ज़रूरी है, ज़मीन पर नहीं बैठना। ज़मीन पर कुछ भी बिछाओ, मृगछाला बिछाओ, कोई आप कपड़ा बिछाओ, कंबल बिछाओ या रेशमी कोई कपड़ा बिछाओ, कुछ भी बिछा सकते हो। वो बिछा के और उसके ऊपर अगर कोई तख्त वगैरह रखना है तो आप थोड़ा ऊंचा वो रख के उस पर भी बैठ सकते हो। लेकिन आसन जो है वो स्थिर होना चाहिए, कहा है कि स्थिर, हिलने डुलने वाला नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ बिछाते हो ऊपर, लकड़ी का कोई फट्टा या कुछ भी, तो वो हिले नहीं, स्थिर होनी चाहिए बिल्कुल। और ज़मीन से ज़्यादा ऊंचा या एकदम नीचा ना हो ज़मीन पर। ऐसी जगह पर जब आप बैठते हो तो क्या होता है, एकांत होना चाहिए बिल्कुल। एकांत मतलब आसपास कोई शोर शराबा ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ में गुफाओं में जाकर बैठो, है जी। एकांत का मतलब ये है कि आपके मन के भीतर उथल पुथल ना हो। बाहर की उथल पुथल नहीं कह रहे, आपके अंदर जो विचार, जो भाव उत्पन्न होते हैं उस समय वो ना उत्पन्न हो, कोई भी, उनको कंट्रोल कर लो, है ना। और ऐसा आसन आप बिछा के उस आसन पर अगले श्लोक में कहेंगे बैठकर। 12वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, तत् एकाग्र मन कृत्वा यत् चितेन्द्रिये क्रिया उपविश्यासने। उपविश्यासने का मतलब है आसन पर बैठकर।
आसन पर बैठ कर होगा कभी भी। ये एक इसमें कंडीशन है कि जब भी आपको ध्यान योग करना है तो आप बैठ के ही करेंगे, है ना। आसन बिछाइए, आसन पर बैठिए और फिर आप इस योग की प्रक्रिया को कर सकते हैं। बिना बैठे नहीं हो सकता। कोई सोचे कि खड़े होके कर लूँगा या ऐसे करूँगा या लेट के करूँगा, नहीं, बैठ के। और बैठने के बाद वो कह रहे हैं युज्यातः योगम आत्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठ करके मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करें। पहली विधि बताइए कि बैठे, कैसे बैठे? ज़मीन पर। उन्होंने ये नहीं कहा कुर्सी पे बैठो, ज़मीन पे बैठना ज़रूरी है। ज़मीन पे भी ज़मीन के साथ कोई आसन बिछा के साफ ज़मीन पर उसके ऊपर बैठे, और जब उसके ऊपर बैठे तभी ये क्रिया शुरू करें। अब क्रिया क्या करें अगले श्लोक में बताएंगे, 13वें श्लोक में कहा कि नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि बनाए। 13वें श्लोक में कह रहे हैं समम काया शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम। सीधे काया को, सिर को और गले को बिल्कुल सीधा रखें और अचल और स्थिर होकर बैठ जाए। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रहम, और देखे कहाँ? नासिका के अग्रभाग को देखे। दिशा अनवलोकनयम, और दिशाओं में ना देखते हुए। देखिए पहले श्लोक में भगवान ने बताया था 5वें अध्याय में जब वर्णन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था भ्रू मध्य में अपनी दृष्टि को रखें। भ्रू मध्य मतलब दोनों जो आईब्रोज हैं उनके सेंटर में। और यहाँ कह रहे हैं नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखें। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि नाक के अगले भाग को देखें। इसका मतलब ये कि नाक की सीध में बिल्कुल सामने सीधा। जब आप दृष्टि बंद करते हो, आंख बंद करते हो, तो जो आंख है बंद में भी वो नीचे और ऊपर दाएं बाएं हिलती है। उस समय आपको अपनी आंख से सीधा देखने की कोशिश करनी है। ऊपर ना देखिए और नीचे भी ना देखिए, दाएं ना देखिए बाएं ना देखिए, एकदम सीधा देखिए। और कभी आप नोट करना, जब आप ध्यान के लिए बैठो, आंखें बंद करो और आपकी दृष्टि अगर ऊपर की तरफ हो जाए, यहाँ देखने की कोशिश करोगे आज्ञा चक्र की तरफ, तो आपको सिर में दर्द होना शुरू हो जाए। कभी भी एक्सपीरियंस कर लो सब लोग इसको। और अगर दृष्टि आपकी नीचे हो जाती है तो आपको नींद आ जाएगी, ये पक्की बात है। ध्यान में बैठेंगे 2-4 मिनट के अंदर ही झपकी आ जाएगी दृष्टि नीचे होने से। तो भगवान क्या कह रहे हैं? उस समय जो दृष्टि है एकदम सीधी रहे, सामने की ओर देखते हुए। आँख के अंदर पुतली हिले नहीं, बिल्कुल भी स्थिर, स्थिरम। शरीर की स्थिरता चाहिए, पीठ सीधी चाहिए, गर्दन और सिर बिल्कुल सीधा चाहिए। देखिए पीठ सीधी का मतलब क्या है? आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी नहीं है, वो तो गोल है, चक्राकार है ना। लेकिन जो उसका नीचे का जो लुम्बर रीजन कहलाता है, वो अगर आपका सीधा ना हो, बैकबोन का निचला हिस्सा वो अगर आगे को झुक जाए तो आपके शरीर में सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं उससे। तो वो लुम्बर रीजन जो है उसको स्ट्रेट रखें। जब आप ध्यान के लिए बैठते हो साधना में, तो आपको सिर्फ ये ध्यान करना होता है कि बैकबोन का जो ये नीचे का पोर्शन है आपका, वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। वो जब स्ट्रेट हो, उसके साथ आपकी गर्दन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और सिर बिल्कुल सीधा। और फिर आप आँखों को जब बंद करें तो आप आसन पर स्थिर बैठे हों और आपके अंदर स्थिरता हो। स्थिरता का मतलब उस समय आपकी आँख की पुतली भी ना हिले, तब स्थिरता होगी। अगर अंदर अंदर आँख ऐसे आपकी हिल रही है ना, तो आप स्थिर नहीं हो सकते कभी भी। आँख के हिलने से आपके भीतर विचार उत्पन्न होते हैं। कभी भी देख लेना, आंखें बंद कर लो कि मैं आँख बंद करके 1 घंटा लेटा रहा, नींद नहीं आई। क्यों?
क्योंकि आँख हिल रही थी और मन में विचार चल रहे थे। मन में अगर विचार रोकने हैं तो आँखों को हिलने से रोक दो, बस सिंपल सा इलाज, गीता में लिखा हुआ। आँख की पुतली अगर नहीं हिलेगी, सामने बिल्कुल सीधा देख रही होगी और स्थिर हो जाएगी, आपके विचार एकदम शून्य हो जाएंगे। ये सब अनुभव करने की बात है, समझे। जब हम सुबह कराते हैं ध्यान तो उस समय कहते हैं कि आप आंख बंद कीजिए और आंख बंद करके गर्दन सीधी कर लो, पीठ सीधी करो, और अब क्या करो, बोले सामने देखो। किसको देखो? तो आपको एक काम पे लगा दिया कि अपने सांस को देखो। तो जब आप पूरे एकाग्रता से और सांस को देख रहे हो तो आपको आंख हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बिना आंख हिलाए आप सांस को देख सकते हो। जब आप कोई कान में आवाज़ सुन रहे हो, उसके साथ आप नोट करना आपकी आंखें हिलती रहती हैं अंदर अंदर। गीता नहीं कह रही कि आप कान से सुन के ध्यान करो। उन्होंने ध्यान योग का पहला नियम बता रहे, स्थिर आसन पर बैठकर पीठ को सीधा करके, गर्दन सीधी करके, आंखें बंद करके, नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि को स्थिर कर दो। इसके बाद कहेंगे कि सांस को आते जाते हुए देखो, अपान और प्राण दोनों हैं सांस, है ना। दोनों को देखते देखते दोनों को समान कर दो। समान मतलब जितना लंबा सांस चल रहा है, जब आप देखते हो तो आप नोट करते हो, मैं करवाता भी हूँ कि जो सांस अंदर जा रहा है वो लंबा है या जो बाहर आ रहा है वो लंबा है। किया है ना आप लोगों ने? तो कभी कभी बाहर आता वो सांस लंबा दिखता है, कभी अंदर जाता, और फिर वो समान दिखने लगते हैं। थोड़े टाइम के बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के बाद समान हो जाता है। तो जब आपका सांस समान हो जाता है उस समय आप एकाग्र चित्त हो जाते हैं। क्या होते हो? एकाग्र चित्त, यानी कि आपका चित्र जो है, उस चित्त में जो विचार उत्पन्न हो रहे थे वो बंद हो जाते हैं। विचार शून्यता। तो विचार शून्यता आप पैदा कर सकते हो अपने अंदर चित्त की एकाग्रता से। वैसे हम चित्त को एकाग्र नहीं कर सकते। अगर हम ये क्रिया अपनाते हैं, ऐसे बैठ के सब बातों को इसी प्रकार से करते हैं, तो हम विचार शून्यता को अनुभव कर सकते हैं। और जैसे हमारे चित्त में जो विचार हैं वो शून्य हो जाते हैं, तो हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं, आत्मा को अनुभव कर सकते हैं, जिसको आत्मा अनुभव कहते हैं, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जब तक हमारी विचार शून्यता नहीं होती तब तक हम आत्मा को अनुभव नहीं कर सकते। आत्मा का अनुभव करने के लिए चित्त के अंदर विचार की शून्यता पैदा करना आवश्यक है। और उसी की क्रिया यहाँ भगवान ने वर्णन करी है कि आप आँख के ऊपर सिर्फ कंट्रोल करिए, बाकी सारी इंद्रियों का प्रत्याहार आपने किया। दृढ़ आसन में बैठ गए, स्थिरता से बैठ गए, हाथ पैर कोई उंगली कोई चीज़ नहीं हिलाएंगे, तो आप स्थिर हो जाएंगे। जब कुछ हिलेगा नहीं तो आपका मन विषयों में जा नहीं सकता। अब मन कैसे विषयों में जा रहा है? जो अंदर विचार चित्त में है वो उनमें चला जाता है, क्योंकि वो रुक नहीं सकता ना, मन उसकी आदत है। उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि आप आँख की पुतली को रोक दीजिए। बस जब आप सीधे खड़े होते हैं आसन करने के लिए भी आपको कहा जाता है पैर उठा के खड़े हो जाओ, हाथ दोनों ऊपर करो, उस समय भी क्या कहते हैं? आँख को एक पॉइंट पे स्थिर कर दो, तब भी कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि जो पुतली है अगर वो हिलेगी तो आपके मन में चित्त में जो विचार हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी, और जब उनकी शुरुआत होगी तो स्थिरता नहीं कायम रहेगी। बड़ा टेक्निकल है सब कुछ, अपने आप ही हो जाता है। आसन करते हुए ही ध्यान शुरू हो जाता है। आसन, फिर उसके बाद प्राणायाम, और उसके बाद प्रत्याहार, फिर धारणा आती है, और धारणा के बाद ध्यान होता है। लेकिन आप आसन में ही ध्यान तक की जो क्रियाएं हैं वो कर लेते हो। जब आप एक आसन में स्थिर होकर खड़े हो गए, चाहे आप एक पैर पे खड़े हो उस वक्त,
और लेकिन स्थिरता है। स्थिरता किस में है? दृष्टि में। जैसे आपकी दृष्टि स्थिर होगी उसी समय क्या हो जाएगा? ध्यान में चले गए आप सीधे। धारणा नहीं, धारणा से भी आगे एक स्टेप। ध्यान किसका? वही नहीं पता। आत्मा का। आत्मा मेरी स्वयं में जो है, परमात्मा का वो अंश जो मुझ में विद्यमान है उसको अनुभव करो उस समय। तो जो उसको अनुभव करता है वो क्या हो जाता है? वो योगी हो जाता है। इसी को भगवान ने पहले 5वें अध्याय में कहा है, तू अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा का अनुभव कर। वहाँ हमें समझ नहीं आया। अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा को जान। अपनी आत्मा को अगर जान लेगा तो तू परमात्मा को जान सकता। बिना अपनी आत्मा को जाने परमात्मा को जानना पॉसिबल नहीं है। तो मेरी वो आत्मा यानी वो शक्ति मुझ में जो सारी क्रियाएं करती है, इस शरीर में सारी क्रियाएं उस शक्ति की वजह से होती है। इवन जो सांस भी चल रहा है अंदर बाहर उसकी वजह से चल रहा है, आत्मा की वजह से। तो मैं सांस को देख रहा था, सांस को देखते देखते जब वो सम हो जाता है सांस, तो मुझे सांस दिखना अपने आप बंद हो जाता है। और जब मुझे सांस दिखना बंद हो जाता है तब मुझे क्या दिख रहा है कि मैं चैतन्य हूँ, मैं होश में हूँ, मैं देख रहा था, है ना। और अब भी मैं देख रहा हूँ कि सांस एक बराबर चल रहा है, अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, या सांस के जाने का भी मुझे नहीं पता लग रहा, कुछ भी नहीं होने का मुझे पता लग रहा। तो वो जो मुझे है, जिसको कुछ भी ना होना जिसकी जानकारी में है, वो आत्मा है। जो कुछ भी ना होने को भी जान रहा है वही आत्मस्वरूप है। उस आत्मस्वरूप को जानना यही लक्ष्य है। इससे अधिक स्पष्ट जो वर्णन है योग का किसी भी शास्त्र में कहीं भी नहीं है। जो भगवान ने यहाँ ये कर दिया वर्णन, ये कहीं और नहीं है ऐसा वर्णन। तो हमारे अंदर एक ना पीनल ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि उसको बोलते हैं। जो हमारे शरीर में 5 ग्लैंड है, जो यहाँ ब्रेन के पीछे होता है जी। हाँ, ये नाक का जो ऊपरी सिरा है ना, बिल्कुल यहाँ पर समझ लीजिए ब्रेन में वो पीनल ग्लैंड होता है। वो पीनल ग्लैंड जब हम आँख दृष्टि को सामने बिल्कुल सीधा रखते हैं और हिलते नहीं है, आँख नहीं हिली, तो वो जो ग्रंथि है वो एक्टिवेट हो जाती है। और पीनल ग्लैंड जब एक्टिवेट होता है आपके अंदर, तब आपका ध्यान लगता है। उसका एक्टिवेट होना जरूरी है। देखिए, बोधि रखने से कुछ नहीं होता, वो तो बेसिकली एक सिंबल है ना, कि ऐसे इस स्थान पर आपको चक्र जो है, उस चक्र के जो अंदर जो एनर्जी आपको फील होती है, बेसिकली वो एनर्जी के सोर्स को फील करने के लिए वो एक पॉइंट बना दिया जाता है। बाल नहीं है सिर पर और यहाँ बाल है, तो आपको फीलिंग होती है बाल कहाँ है जब आप बैठते हो। तो पहले गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चों को ध्यान करा दिया जाता था, और इसलिए उनको चोटी रखवा दी जाती थी कि उनको उस पॉइंट का अपने आप पता लग जाए जब वो ध्यान में बैठे। बस इतना ही पर्पस था उसका और कोई पर्पस नहीं था। लेकिन आप ये जरूरी नहीं कि चोटी रख के ही आप उसको कर सकते हो, बिना चोटी के भी आप उसका एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो भगवान तो ये बड़ा साफ साफ कह रहे हैं, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करें, है ना। और फिर नासिका के अग्रभाग को देखें। नासिका के अग्रभाग को देखना ही मेन चीज़ है। बस जब आप उसको देखते हो तो आपको सारा कुछ होता है। काया आपकी स्थिर हो जाती है, स्पाइन आपकी सीधी है, स्पाइन कॉलम जब बिल्कुल सीधा होता है
तो रोज़ आप जब आसन करते हो तो आपकी स्पाइन जो है वो लचीली होती है। इसलिए जब आसन के बारे में बताया हमें ऋषि पतंजलि ने, तो उन्होंने कहा कि आपको आसन करने चाहिए अवश्य। आसन तो 84,000 है, 84,000 टाइप ऑफ आसन है, समझे। उसमें से कुछ आसन हमको ऐसे हैं जो हमें रोज़ करने चाहिए, जैसे कि शरीर को खींचने वाले आसन, शरीर को आगे झुकाने वाले, पीछे झुकाने वाले, दाएं और बाएं झुकाने वाले। इस प्रकार से ये आसन हमारे लिए ज़रूरी है सारे। जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे शरीर में ऐसा लचीलापन आता है कि हम स्थिरता से एक स्थान पर कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं, वरना हमारे लिए स्थिर बैठना पॉसिबल नहीं होता है ना। हमारे घुटने में दर्द है, हमारे टांग में दर्द है, हमारी कमर में दर्द है, तो क्या होगा, हम स्थिरता से किसी भी एक पोस्चर में नहीं बैठ सकते। तो हम ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान के लिए बैठना आवश्यक है, पहली बात का, और दूसरी कहा कि स्थिरता जरूरी है। तो हमें बैठना भी है और स्थिरता से बैठना। वो तब कर सकते हैं जब हम आसन के द्वारा अपने शरीर के अंदर वो लचीलापन पैदा करें। और जब ये दो चीज़ें हम कर लेते हैं तो फिर हमको अपनी चित्त की एकाग्रता चाहिए। चित्त की एकाग्रता करने के लिए हमको हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण चाहिए। भगवान ने पहले श्लोक में कहा, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए जो चित्त को साध लेता है। इंद्रियों पर नियंत्रण, और इंद्री में सबसे ज़्यादा जो इंद्री है हमारी, वो आँख, जो मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम करती है हमारी बॉडी में, वो हमारी आँख है। और सेकंड जो है वो हमारे ज़बान है। तो इसलिए जब आप बैठते हो ध्यान के लिए, इन दो चीज़ों का बड़ी स्ट्रिक्टली आपको नियंत्रण करना पड़ता है। तो ज़बान तो आपने मुंह बंद की, ज़बान आपके काबू में आ गई। अब वो ज़बान अंदर हिलनी भी नहीं चाहिए मुंह में। उसी के लिए नियम बनाया गया कि जीभ को ऊपर तलुए में लगा के रखो जब ध्यान करने बैठो, क्योंकि जब उसको तलुए के साथ लगा दिया आपने, फिर वो हिलेगी नहीं, वरना वो अंदर हिलती भी है। थोड़ी देर में आपका मुंह सूखेगा, आप ऐसे करके थूक को अंदर निगलते हैं, ज़बान हिलती है। लेकिन अगर आपने ज़बान ऊपर तलुए में लगा रखी है, आपका मुंह भी कभी नहीं सूखेगा। कितनी देर आप ध्यान करिए, कुछ नहीं होगा। और आँख की पुतली अगर हिले नहीं तो आपका चित्त एकदम निरोध हो जाएगा। चित्त में जितने भी विचार हैं, कोई विचार उठ नहीं सकता। और जब चित्त का निरोध हो जाता है तो आपका मन का नाश हो जाता है उस समय के लिए। उतने समय आपके मन में शक्ति नहीं रहती कि वो अब कहीं जाए आए, क्योंकि मन, आंखें तो बंद हो गई, बाकी आप स्थिर हैं, हाथ पैर कान सब आपके कुछ नहीं कर रहे, है ना। विचार कौन से, मन को आप अंदर ले गए, अंदर जो विचार थे चित्त में उसमें उलझाने, उसमें ना उलझे तो आपने उसको सांस में उलझा दिया। वो एक सिर्फ और सिर्फ सांस में टिक गया मन आपका, सांस को देखने लग गया। अंदर सांस अपने आप जा रहा है, बाहर आ रहा है, मन उसको देखता चला जा रहा है, देखता चला जा रहा है। जब वो कंटिन्यूअस उसको देखा थोड़ी देर उसने, मन आपका बस उसी को देखने में लग गया, बाकी हर तरह के विचार शून्य हो गए। तो जब मन के विचार शून्य हो गए और चित्त में से कोई नया विचार उत्पन्न नहीं हुआ, तो आपका चित्त जो है एकाग्र हो गया। एकाग्र मतलब एक जगह स्थिर हो गया। और एकाग्र चित्त से आप आत्मा का अनुभव करेंगे। ये आगे के श्लोकों में अगली बार हम लोग लेंगे कैसे उसका अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।